So hi everyone, this is Mehul Mehta and welcome back to my YouTube channel. So आज बहुत special guest है. We have Lakshay and we have Mehul. So welcome both of you first of all. थैंक यू मेयर। Yeah, थैंक यू सो मच भाई। yeah, so the good thing, I mean, the cool thing is मेरा नाम मेहुल जैन है. We have one more मेरा नाम मेहुल है, and we have one more Mehul who's Mehul Jain. Okay, so don't get confused. So first of all, because ये podcast क्यों जरूरी है सबके लिए. So Lakshay comes from BCom background, Mehul comes from CA background. Both of them successfully transition into quant, have good job offers. इसलिए जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ इंजीनियर्स ही आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. एंड दैट्स व्हाट मेक दिस पॉडकास्ट स्पेशल. सो आई लेट यू बोथ स्पीक अपना क्या बैकग्राउंड है. विल स्टार्ट विद लक्ष्य. सो लक्ष्य, लाइक व्हाट्स योर बैकग्राउंड, एंड आई गेस अपना जो लास्ट पॉडकास्ट था दैट वाज लाइक द मोस्ट हम्म, व्यूड पॉडकास्ट इन माय होल यूट्यूब थिंग. हाँ तो अपना प्लीज अपना दोनों एक एक करके इंट्रोडक्शन दीजिए. ठीक है श्योर। तो जैसे आपने बोला कि मैं बीकॉम ऑनर्स किया हूँ और मैं ग्रेजुएट हुआ था 2021 के अंदर। तो उस साल मैंने मतलब फाइनेंस बैकग्राउंड से था, मुझे क्वांट का कोई खास एक्सपीरियंस था नहीं। तो मैंने उस टाइम पे खुद से ही मतलब लास्ट एक साल के अंदर अपने थर्ड ईयर में प्रोग्रामिंग और कोडिंग रिलेटेड और क्वांट फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली है क्या। मैंने एफआरएम का अटेम्प्ट भी दिया था एक बार, तो एफआरएम की वजह से मुझे आइडिया लग गया था कि एग्जैक्टली हम लोग फाइनेंस के अंदर पढ़ते क्या है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हमारे क्वांट फाइनेंस के मतलब कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज से, लाइक फिक्स इनकम डेरिवेटिव्स वाला पार्ट। तो वो काफ़ी हेल्प किया मुझे। फिर मैंने बस सोचा कि इसको कैसे मैं इंप्लीमेंट करूँ और प्रोग्रामिंग मैंने सीखना शुरू कर दिया। एंड उसी प्रोजेक्ट्स की वजह से मैंने उस टाइम पे प्रोजेक्ट्स कुछ बिल्ड किए थे, वैल्यू एट रिस्क, ब्लैक शोल्स मर्टिन मॉडल, इन सब चीज़ों पे। और उसकी वजह से मुझे एक इंटर्नशिप लग गई थी क्रिसिल के अंदर। और वो इंटर्नशिप में मुझे मेन क्वांट का एक्सपीरियंस हुआ। देन अगेन वो 2 महीने की इंटर्नशिप थी। फिर मैंने थोड़ा टाइम बार्कलेज में काम किया था। बार्कलेज के अंदर भी मुझे क्रिसिल की वजह से इंटर्नशिप फुल टाइम ऑफर मिला था। बट वो वाला रोल इतना क्वांट था नहीं, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं यूएस में क्वांट परस्यू करता हूँ और इवेंचुअली फुल टाइम मैं क्वांट के अंदर जाना चाहूँगा। तो इंटरेस्ट मेरा शुरू से था क्वांट्स के अंदर। इनिशियली आईबी वगैरह में था कि हाँ मैकेंजी में जाना है, बीसीजी में जाना है। बट लेकिन प्रोग्रामिंग में अचानक से इंटरेस्ट आया और वही सब आसपास सब बात कर रहे थे। लाइक वो एक ऐसा पीरियड था ना 2020-21 वाला कि सब लोग बोल रहे थे पाइथन इन फाइनेंस, पाइथन इन फाइनेंस। 2020 कोविड के टाइम पे। हाँ तो हाँ. इसलिए वो सिर्फ उसकी वजह से मैंने कर लिया कि अच्छा है तो कुछ नया करते हैं। तो ट्राई किया तो हो गया। अभी तो खैर काफ़ी कॉमन हो गया, हर कोई मतलब पाइथन इन फाइनेंस हर चीज़ कर रहा है। तो कैसे अपन वहाँ पे एज ला सकते हैं उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, सही। तो मेरा ये बैकग्राउंड था। फिर मैं यहाँ पे रटगर्स आ गया। फिर इंटर्नशिप भी नहीं थी मेरे पास समर के अंदर। तो डाउटफुल तो था कि हाँ जॉब लगेगी नहीं लगेगी। और मैंने रिस्क लेके दिसंबर ग्रेजुएट लिया लिया मतलब क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो दोस्त थे उन लोगों ने मई में एक्सटेंड किया था अपना सेमेस्टर। तो हमको मैं तो बहुत डर था। एक सेकंड ब्रेक करूंगा. सो मुझे एक चीज ये समझनी है, बिकॉज बाकी ऑडियंस जो तुम्हें पहली बार देख रही है, राइट. सो जब तुम यूएस आए मास्टर्स करने, उससे हाँ पहले हाँ तुम्हारा 3 साल का बीकॉम था, है ना. हाँ। एंड टोटल टोटल वर्क एक्स कितने साल का था, लाइक फुल टाइम वर्क एक्स या सिर्फ इंटर्नशिप ही था? 5 महीना टोटल वर्क थी। मतलब ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो अब तो खैर बोल सकता हूँ। मैं यूजुअली मुझे कंपनीज को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि मेरा इंटर्नशिप था 2 महीने का। और मैंने बाकले ज्वाइन किया था 28 फेब को। और उसके बाद मैंने लगभग 15 दिन बाद ही मैंने अपना डाल दिया था रेजिग्नेशन। तो ओके 15 दिन बाद रेजिग्नेशन डाला तो मैंने 1 महीने का मेरा नोटिस पीरियड था। तो मैं लगभग मतलब पता नहीं एग्जैक्टली टाइमलाइन क्या था, बट मैं मई में मेरा खत्म हुआ था। ओके. तो एग्जैक्टली 11 11 मई को। तो मैं जब काउंट करता हूँ ना फेब से मई, तो ऐसे 4 महीने काउंट होता है, बट वो है 2.5 महीना। ओके ओके. सो मुझे ये चीज इसलिए बताओ कि मतलब 2.5 से 5 महीने के करीब में तुम्हारा लेट्स से इंटर्नशिप था, पर कोई फुल टाइम हाँ वर्क एक्स था यूएस आने से पहले? हाँ, वो बार्कलेस का ही था जो 2 2.5 महीने का था बस। 2 ढाई महीने का था. ओके. हाँ तो मतलब हाँ 6 महीने का अप्रोक्स अपन मान लेते हैं तुम्हारा वर्क एक्स था, राइट? हाँ, ओके. यही बोलता हूँ चार्ज को तो मैं। ओके. एंड फिर तुम यूएस आए. ओके. तो अभी हाँ एक बार मैं चाहता हूँ अपन यहाँ पर स्टॉप करें, क्योंकि मुझे मास्टर्स वाले एलिमेंट दोनों का तुम्हारा कैप्चर करना है, इसलिए मैं तुम्हें ठीक है। स्टॉप किया. बट अब डन डन डन। मेहुल जैन से पूछते कि मेहुल, हाँ तुम्हारा क्या बैकग्राउंड था मास्टर्स इन क्वांट फाइनेंस आने से पहले? हाँ, तो मेरा काफी डिफरेंट था और सेम भी था लक्ष्य की तरह कि मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ। तो मैंने भी बैचलर्स इन फाइनेंस किया था। वही 3 साल का कोर्स था। एंड देन ऑलमोस्ट लाइक 99% ऑफ बीकॉम वाले जो मुंबई से है उनकी तरह मैंने सीए किया। तो सीए में तो मेरे ऑलमोस्ट 4 साल उसमें ही चले गए थे। तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा
एक्सपीरियंस हो गया था जब मैं काम कर रहा था विद ग्रैंड थॉर्नटन एंड HSBC, बट वो बहुत ही लाइक ऑडिट टाइप फील्ड, ऑडिट जैसा ही एक्सपीरियंस था वो पूरा। तो CA मैं ग्रेजुएट हुआ 2020 में, मेरा कंप्लीट हो गया, सो थैंक गॉड फॉर दैट। एंड उसके बाद मुझे सिटी में जॉब लगी थी, सो आई स्टार्टेड आउट एज अ क्रेडिट एनालिस्ट। तो क्रेडिट एनालिस्ट में आई मतलब जो भी मुझे फर्स्ट जॉब मिल गई, ऑनेस्टली मैंने ले लिया था, ऐसा कुछ सोचा नहीं था, टारगेट नहीं किया था कि मुझे ये करना है या मुझे कुछ और काम करना है, बट जो भी मुझे मिल गया था मैंने स्टार्ट किया। तो ओके। इधर मैंने जब स्टार्ट किया काम, मैंने देखा इंडिया में एक्चुअली बहुत सारा काम, अनलेस तुम IB में या तुम कोई अच्छे कॉलेज से हो, IIM वाईएम, तो तुम्हें इतने अच्छे रोल्स नहीं मिलते। तो इंडिया में भी आई फेल्ट कि ऐसा थोड़ा बैक एंड वर्क ही था, जहाँ मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा काम करते थे। हम्म। बट उस टाइम पे भी, बट एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि सिटी जैसी कंपनी के साथ काम करना बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो हम्म। उस टाइम पे लगभग मुझे उधर मैंने 2.5 years काम किए थे। तो ओके। ऑलमोस्ट 2 years कंप्लीट होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ और करना है, क्योंकि मैंने CA कर लिया था, मैंने बीकॉम कर लिया था, CFA लेवल 1 भी लाइक मैंने कर लिया था। बट उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कुछ ऐसा अलग करना है, कुछ मास्टर्स करने बाहर चला जाता हूँ। मेरी एक्चुअली पूरी फैमिली भी बाहर है, तो इनिशियली मैंने सोचा था लंदन जाके मास्टर्स इन फाइनेंस करता हूँ। बट मैं जब भी ये कोर्सेज देखता था, मुझे यही लगता था कि ये सब तो मैंने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, लाइक जो भी मास्टर्स इन फाइनेंस कराते हैं। तो तब मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि मास्टर्स इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस करके फाइनेंशियल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज होते हैं। तो आई थॉट ठीक है, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। एंड देन वो GRE प्रिपरेशन करी। एंड जब तक यहाँ आने का टाइम था, मेरे पास कुछ 7-8 एक साल पहले, क्योंकि हो जाता है प्रोसेस चालू, तो मुझे क्रिसिल में भी काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला। एंड उधर एक फिक्स्ड इनकम की टीम में था, उनके साथ काम करता था। बट ऑनेस्टली बहुत ही डिफरेंट मेरा बैकग्राउंड था, क्योंकि मैं इनिशियली जब इधर आया मास्टर्स करने, मैं इनफैक्ट लक्ष्य का रूममेट ही था। तो मैं इसको ये बोलता था कि ये कैसे करूंगा मैं, लाइक वो कोर्सेज जो C++ के कोर्सेज होते थे, बहुत ही लाइक इट वाज बहुत डॉन्टिंग था मेरे लिए। तो ओके। बट थैंक गॉड एवरीथिंग वर्कड आउट, एंड देन आई वाज हैप्पी आई वाज हियर। ओके। सो मैं अगर समराइज करूँ तो तुमने बीकॉम किया, हाँ सीए किया, CFA लेवल 1 किया, एंड हाँ टोटल वर्क एक्स कितना था, 2 से 3 साल, हाँ, मेरे पास 3 years का वर्क एक्स हो गया था। एंड देन यू केम फॉर मास्टर्स इन क्वांट। यस। अब मैं लक्ष्य पे शिफ्ट होऊंगा कि लक्ष्य, तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये समझ में कैसा है कि, क्योंकि यार क्वांट सुनते ही ना बीकॉम वालों की तो हालत एकदम टाइट होती है, मुझे ऐसा हाँ लगता है स्पेसिफिकली। हाँ। क्योंकि जो मेरे को मैसेज आते हैं कि भाई हम लोग को आना है क्वांट में, पर हम लोग का हम्म, मैथ बैकग्राउंड भी नहीं है, प्रोग्रामिंग हाँ बैकग्राउंड भी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स भी नहीं आता है। तो मतलब हाँ। पॉइंट कि लक्ष्य लाइक तुम्हें कैसे सूझा कि यार ये सही रहेगा, या इट वाज जस्ट कि हाँ मतलब थोड़ा इंट्यूशन था कि हाँ अच्छा हो जाएगा, मतलब डिसाइड यार कैसे बेसिकली। मतलब क्या, मेरा कैसा था ना, नेचर ऐसा था स्टार्टिंग से, लाइक 2020 से ही मेरा, जब मैं थर्ड ईयर में था, जब स्टार्ट किया था। मैं आप आई थिंक आपको भी 2020 में ही रीच आउट किया था, जब मैं थर्ड ईयर में था। तो मैं 2020 के अंदर इतने लोगों से बात कर रहा था ना क्वांट्स के अंदर, कि मुझे पता चल गया था कि क्वांट में चलता क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है जब तुमको अवेयरनेस आती है ना, जब तुमको पता होता है कि हाँ रास्ता ऐसा है, तो बाकी तो तुम्हारे ऊपर है मेहनत करना, तो तुम इवेंचुअली कर लोगे। तो मुझे रास्ता इतना अच्छे से पता चल गया था, क्लैरिटी जो थी, हम्म। क्लैरिटी इतनी अच्छी मिल गई थी कि मैंने सोचा कि यही तो करना है, मतलब स्टेप्स तो है अपने आप को, बस मेहनत करनी है। तो फिर मैंने वैसे ही बस उन चीज़ों को फॉलो किया, तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस आता रहता है। मतलब जब तुम पहला कोड लिखते हो ना, हेलो वर्ल्ड वाला, तो मतलब ठीक है, हाँ तुम्हारी फटती है थोड़ी, फिर उसके बाद लेकिन इवेंचुअली तुम थोड़ा और प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस करते हो, तो वो कॉन्फिडेंस, मतलब मैंने पाइथन उठाया, 3-4 बार छोड़ा है कि नहीं आता, मेरे से नहीं हो सकता, बट फिर भी मैं करता रहा करता रहा करता, इवेंचुअली अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब वो सिंपल वैसा चीज़ है कि मैथ का एक क्वेश्चन दिया है क्लास के अंदर, और तुम जब सॉल्व कर लेते हो ना, तो ऐसा लगता है कि तुम ही बाप क्लास में, जबकि तुम एवरेज बच्चे हो। सेम अकाउंटिंग में भी ऐसा होता था हमारे साथ कि तुम्हारी बैलेंस शीट अगर मैच हो गई ना 11th 12th के अंदर, तो तुमको लगता था अकाउंटिंग में तो बेस्ट हो, और मोस्ट ऑफ द पीपल अकाउंटिंग में सोचते हैं कि हाँ वो बेस्ट ही है। तो वैसा था, तो अपने आप फील आ जाता है, तो मुझे लग गया था, कॉन्फिडेंट था कि हाँ कर लूंगा। और उस टाइम पे मेरे को इंटर्नशिप भी पहले मिल गई थी, तो फर्स्ट कॉन्फिडेंस देन बार्कलेस, तो इनफ कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मास्टर्स करने जाते हैं।
ओके ओके, सो सो बेसिकली तुम्हारे को थोड़ा मतलब, एंड मेहुल लाइक तुम्हारे को कैसे वो कन्विक्शन है कि यार ये कौन फाइनेंस में जाना है, या कैसे थॉट प्रोसेस कैसा है कि इस फील्ड में, मतलब आई नो तुमने भी बताया बट अगर थोड़ा एलैबोरेट कर सको तो। तो मेरा मोस्ट लाइक स्पेशली जब मैंने अप्लाई करना चालू किया, मैंने कुछ चीजें देखी थी कि ये कैसे डिफरेंट है। मुझे कुछ नया सीखना था ऑनेस्टली। लाइक मुझे वापस मैं मतलब यूएस आके मास्टर्स इन फाइनेंस कर सकता था, पर मुझे कुछ नया सीखना था। तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे, डिफरेंट कॉलेजेस के देखे, थोड़े फाइनेंशियल इंजीनियरिंग वाले, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाले भी कोर्सेज देखे, बट आई वाज लाइक कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो रटगर्स का मुझे प्रोग्राम ऐसा लगा कि काफी फाइनेंस ओरिएंटेड भी है, एंड इट स्टिल हैज दैट एस्पेक्ट ऑफ क्वांट्स। सो तब मुझे ऐसा लगा कि ये कोर्स लाइक बहुत सही हो सकता है मेरे लिए। बट ऑनेस्टली बहुत चैलेंजिंग रहा है। लाइक वो पूरे 1.5 साल बहुत चैलेंजिंग रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ी है, लाइक स्पेशली फॉर मी, क्योंकि मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है ऑनेस्टली। कॉमर्स वालों को ज्यादा मैथ्स बैकग्राउंड भी नहीं होता जो इंजीनियर्स का होता है। तो मैं तो काफी लॉस था जब हम लोग ने चालू किया था, बट अच्छा हुआ, सब हो गया सब टाइम पे। Yeah. एंड सब वर्कआउट हो गया था। तो मतलब जैसे मैं एक एज अ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, ओके, सो मुझे हाँ। मोस्ट ऑफ द मैथ कॉन्सेप्ट जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गया या हम्म। कैलकुलस हो गया, या जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं हम लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिए जाते हैं, तो इट इज, हम्म। हम्म। अरे हमें वापस वो बस रिकॉल करना होता है कि हाँ। बट लाइक तुम जैसे, मैं लक्ष्य से भी पूछना चाहूंगा कि यार कितना टफ होता है, जैसे क्योंकि काफी बीकॉम वाले कॉन्ट फाइनेंस में या सीए वाले कॉन्ट फाइनेंस में मतलब उनको बहुत इच्छा रहती है, बट एक हम्म, क्लियर गाइडेंस नहीं रहता, जैसे मास्टर्स हम्म। तो बेस्ट वे है। बट लाइक हम्म, जैसे लक्ष्य, अगर मैं पूछूं कितना तुम्हारे लिए ओवरऑल प्रोसेस कितना चैलेंजिंग रहा, कौन मतलब हम्म, स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन इन योर मास्टर्स टिल, हम्म, so you guys have great job offers, so हम्म, तो मतलब लाइक थोड़ा अपना मतलब डे टू डे बताओ मास्टर्स में, मतलब कि क्या हाँ स्ट्रगल्स रहे, क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किया, मतलब अपना हाँ जर्नी, अगर मास्टर्स का जर्नी शेयर कर सको बेसिकली। हाँ। तो मतलब मुझे इसमें लगता है इसके दो पार्ट्स हैं, मतलब हाँ आ, कि मतलब मुझे आइडिया नहीं, मेहुल तेरे को ट्वेल्थ में मैथ था? हाँ। हाँ, तो आई थिंक मुझे लगता है उसका थोड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जो अपने कैलकुलस और स्टोकेस्टिक कैलकुलस के बेसिक्स है, वो 11 12 में जो डिफरेंशिएशन हमको पढ़ाते हैं, 11 12 का मैथ हम्म। हमारा सेम होता है मैथ हम्म। स्टूडेंट्स की तरह। तो वो एनसीईआरटी के अंदर तुम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो पढ़ ही लेते हो, इंटीग्रेशन हम्म। भी तुमको आता ही है। तो भूल जाते हो ऑब्वियसली, हमने 3 साल में उसका 5 6 साल हो गया था जब वो आया, तो हम भूल जाते हैं, लेकिन तब भी डिफरेंशिएशन हमको तो बेसिक आता था कि हम्म। हाँ एक्स स्क्वायर है तो 2x होगा उसका। हम्म। तो कुछ काफी सारे इक्वेशंस अपन मार्टिंगल्स प्रूव करते हैं, तो उसके अंदर तुमको नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। आइटोस लेमा के अंदर भी तुमको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन निकालना पड़ता है, जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन है। हम्म। बाकी तो एक तो हो गया कैलकुलस पार्ट, और दूसरा पार्ट है लॉजिक बिल्डिंग पार्ट। तो मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ऐसे सब्जेक्ट है जो कि फॉर इंजीनियर ऑल्सो इट्स सेम, और कॉमर्स ऑल्सो इट्स सेम, अनटिल हम्म। अनलेस तुमको लॉजिक बिल्डिंग आती है। और मुझे लगता है कि पीपल फ्रॉम कॉमर्स हु आर वेरी गुड एट अकाउंटिंग, उनको लॉजिक बिल्डिंग इवेंचुअली आ जाती है। अकाउंटिंग और जो काफी के सारे कैलकुलेशंस वाले होते हैं ना सब्जेक्ट्स, तो उसमें तुमको लॉजिक बिल्डिंग आ जाती है। तो लॉजिक बिल्डिंग के साथ साथ तुम है ना स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी सीख सकते हो। कैलकुलस अगर तुम्हारे पास बैकग्राउंड नहीं है 11 12 में, तो तुम इवेंचुअली मतलब फिगर आउट कर लोगे। तो हम लोग के लिए काफी डिफिकल्ट था, जैसे हम लोग साथ में बैठते थे तो हमको कैलकुलस वाला मतलब इंटीग्रेशन वाला समझ ही नहीं आता था, भाई ये लिमिट वाला पढ़ा तो था लेकिन है क्या। और उस टाइम आई गेस तो चैट ऐसा, जीपीटी भी नहीं था, चैट जीपीटी अब हाँ। आई डोंट नो, हाँ माय नहीं टाइम था चैट जीपीटी। नहीं था ना, ओके हम्म। ओके। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे नहीं था। मतलब अभी ऐसा होता है कि मेरे को कोई कोड लिखना होता है ना, कोड लिखना ही नहीं पड़ता, अभी हम्म। चैट जीपीटी पे आ जाता है। बट जब मैंने कोडिंग सीखी थी ना, एक तो ये एडवांटेज भी है। जब हम्म। मैंने कोडिंग सीखी थी उस टाइम पे स्टैक ओवरफ्लो ही था, जिस हम्म। तरह से लोग यूजुअली कोडिंग करते थे। तो मेरा कोडिंग वाला जो लॉजिकल माइंड था वो ज्यादा अच्छे से बिल्ड हुआ था स्टैक ओवरफ्लो की वजह से। हम्म। तो जब तक मेरा कोडिंग सीख के खत्म हुआ, तब चैट जीपीटी आया था, तो उसमें मैं फॉर्चुनेट इनफ था कि हाँ हम्म। सीख गया कोडिंग। ओके ओके, एंड लाइक मेहुल, लाइक तुम्हारे को कैसा रहा तुम्हारा लाइक मास्टर्स जर्नी, क्या लाइक चैलेंजेस, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन क्या थी, आई वुड आस्क। मुझे ऑनेस्टली लगता है बिकॉज मैं जब यहाँ आया, लाइक मैंने इतना प्रिपरेशन नहीं किया था। मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन किया था जीआरई के लिए। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि इतना अवेयरनेस नहीं था क्वांट के बारे में जितना अभी है। कि लाइक अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए, स्पेशली योर वेरी फेमस। अभी तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, लिंक्डइन पे ही मिल जाते हैं, यूट्यूब पे कोर्सेज मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है
अगर कोई आना चाहता है मास्टर्स में, एटलीस्ट 1 साल पहले से अगर वो तैयारी कर ले, अगर बेसिकली अगर उसको वो कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है, तो 1 साल तक अगर वो तैयारी कर ले, थोड़ा बहुत बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग कर ले, तो आई थिंक वो इजिली यहाँ पे मिक्स इन हो सकता है। एंड देन वो सेम मेहनत करेगा यहाँ पे, तो ही वो कर पाएगा लाइक ये कोर्स, लाइक वो लीनियर अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी हो गया वो सब कर पाएगा। कोडिंग का ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे इंजीनियर्स भी है जो कोडिंग के बारे में यही बोलते हैं कि तुम कितने बार भी करोगे, तुम्हें प्रैक्टिस लाइक हमेशा रहनी चाहिए उसकी। थोड़े 2-3 महीना नहीं करोगे तो वापस भूल जाओगे, वापस वो हेलो वर्ल्ड पे ही आ जाओगे कि कैसे करते हैं। तो कोडिंग के लिए आई फील प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एंड इंटरव्यूज भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज, अनलेस तुम कोई बहुत ही हेज फंड टाइप कंपनीज में कर रहे हो, तो हाँ। तुम्हें कोडिंग में जब वो लाइव कोडिंग नहीं होती है एंड क्वेश्चंस पूछते हैं, मोस्ट ऑफ देम वही होते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताओ, कि एंड थोड़े बहुत फंक्शंस के बारे में बताओ। तो वो सब आई फील अगर तुम 1 साल पहले चालू कर देते हो डेवलप करना, एक बेस तुम्हारा स्ट्रांग हो जाता है और इधर आते हो, तो आई फील हो जाता है लाइक कोर्स अच्छे से हो जाएगा। ओके। ओके। तो लक्ष्य लाइक मुझे ये पूछना था कि जॉब सर्च, क्योंकि यार हम्म। एंड ऑफ डे सब सब लोग को ये है कि पैसा कितना मिलता है। हाँ। इतना सब पैसा डाल रहे हैं, हाँ। इवेंचुअली सबको ये है कि यार कितना पैसा मिलता है। एंड मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ फर्स्ट कि कितना खर्चा हुआ, एंड हम्म। सेकेंड मैं तुम लोग का सैलरी नहीं पूछ रहा हूँ, बट जैसे हाँ। अगर इफ यू गाइस आर कंफर्टेबल कि ऑन एन एवरेज बैच का जो तुम्हारा कोहर्ट है राइट, हम्म। उसमें या जो हाँ। एटलीस्ट तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ अगर हाँ। एवरेज सैलरीज कितना लगा। एंड ऑफ कोर्स मैं तुम दोनों का नहीं पूछ रहा हूँ, बट अगर एक एवरेज हम्म। कोहर्ट का बता सको क्योंकि यार अपने जैसे लोग काफी है ना इंडिया में हम्म। जो हाँ। मतलब यू नो आई गेस 4-5 years आई मीन अब तुम 2 years बैक इफ यू गो यू नो हाँ। बैक इन योर लाइफ तुम्हारे लिए को भी यही सेम क्वेश्चन थी कि यार कितना पैसा लगता है एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो हम्म। हम्म। अक्षय लाइक मैं तुमसे स्टार्ट करूंगा कि लाइक तुम्हारा कितना पैसा लगा टोटल, एंड लाइक हम्म। व्हाट डू यू थिंक लोग एवरेज सैलरीज कितनी लगी, एंड हम्म। इफ यू कैन कमेंट ऑन। पैसा, तो पैसा लगना इज वेरी सब्जेक्टिव। ट्यूशन फीस इज फिक्स फॉर एवरीवन विच इज $75,000 एट हम्म। रटगर्स। बाकी लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह पे डिपेंड करता है, सबका वो अपना है, कोई पार्ट टाइम कर लेगा, कोई नहीं करेगा। तो हम्म। आई जस्ट कंसिडर द ट्यूशन फी विच इज $70,000। इट कम्स अराउंड 76 or 77, बट या फॉर द easier part we will take like $70,000। तो मेरे को मुझे मोस्टली पता है लाइक बैच का सैलरीज वगैरह, मोस्ट ऑफ द पीपल का, लाइक प्रीवियस बैच ऑल्सो एंड एवरीथिंग। तो आई वुड से कि ऑन एन एवरेज, मतलब हम 5-6 सैलरीज अलग अलग लेके उनको ऐसे एवरेज हाँ निकाल हाँ के देखें, ऑन तो एन ऑन एवरेज। एन एवरेज 105 इज लाइक एवरेज। बिकॉज ओके। आई नो पीपल हु गॉट 90, आई नो पीपल हु गॉट 110, 100, 120, 125 ऑल्सो, 130 ऑल्सो। 130 इज द मैक्स जो मैंने सुना है अभी तक, टू और हंड्रेड 90 इज द मिनिमम। $200,000 टू नो नो हंड्रेड नो, $200,000 नहीं लगा अभी किसी को भी, बट 125, 130 मैक्स है। क्योंकि मोस्टली जॉब्स बैंकिंग में है ना, तो हाँ। और लोग जो आते हैं वो 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। और बैंकिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस वाला जो बैंड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग है ना इंडिया के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा तो डाउनग्रेड करते हैं। हम्म। मतलब उसको, जैसे तुम्हारा 3 साल का है तो उसको 3 साल प्रॉपर नहीं लेंगे ये लोग, 1-1.5 साल का मान के रखेंगे, और तुमको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली बैंड में डालेंगे, और वो हम्म। सैलरीज बैंड के हिसाब से फिक्स्ड है। हम्म। बैंक्स ज्यादा पे करते हैं ऑब्वियसली, और वो ज्यादा एक्सपीरियंस वालों को ज्यादा पे करते हैं, लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। बट अगेन आई वुड से 95 to 135 बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ओके। यूल गेट। ओके। एंड लाइक मेहुल अगर तुम मतलब ऑफ कोर्स जैसे इसमें मतलब एक ये भी चीज़ है रेडगर्स लाइक स्कॉलरशिप देता है लाइक स्टूडेंट्स को देता है या नहीं नहीं। ओके नहीं नहीं। नहीं। नो। ओके एंड लाइक जैसे एक होता है जैसे मैं एनसीएसयू में था ओके, हम्म। मेरा $58,000 था एंड बट अगेन दिस इज अभी 2025 ऑफ कोर्स अभी उनका भी बढ़ गया 64 हो गया है एनसीएसयू। हाँ। बट हमको कैसा था कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग गुड इन एवरी सेमेस्टर, सो जैसे मेरे को 2 सेमेस्टर में 4 on 4 जीपीए थे आई गेस समथिंग लाइक दैट या बट 4 थे। सो हम लोग को $2,500 ऑफ मिला था एवरी सेमेस्टर, सो विच मेड तो मेरे को 2 सेमेस्टर में मिला तो आई गॉट $5,000 ऑफ। हम्म। तो $58,000 था तो उसका मेरा $53,000 हो गया। सो तुम लोगों का कुछ ऐसा था कि कुछ एकेडमिक इफ़ यू गेट गुड एकेडमिक ओके नहीं। नहीं, कुछ नहीं था नहीं रटगर्स में, तो कुछ नहीं। नहीं था। एंड लाइक लक्ष्य ने जो हाँ। बोला वो बहुत सही बोला, लाइक अबाउट द सैलरी रेंज। बट मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारा चीजें डिपेंडेंट भी होता है। जैसे
तुम्हें अगर ऑफर आया कोई सॉल्ट लेक सिटी से या कोई हाँ रिमोट लोकेशन से आता है, तो उसमें मे बी तुम्हारा सैलरी रेंज कम हो जाता है, कभी कभी 75 to 80 भी मिलता है लाइक तुम्हें हाँ। सैलरीज, बट अगेन तुम्हारा लिविंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। अगर तुम न्यूयॉर्क में रहोगे तुम्हारे कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेंगे। तो राइट। हाँ। लोकेशन के हिसाब से भी बहुत सैलरी इन्फ्लुएंस होता है, बट मोस्टली बिकॉज रटगर्स में न्यूयॉर्क के पास में सबको यहाँ आसपास ही जॉब्स लगती है, तो सैलरी मतलब 105 के आसपास हो जाता है। ओके। हम्म। एंड लाइक ये मतलब आई वुड से तुम लोगों का लाइक आई नो कि लिविंग कॉस्ट डेफिनेटली मैटर करता है, क्योंकि हाँ। हम्म। यार अपन एज अ होल पूरा पैकेज देखते हैं, राइट? सेवेंटी फाइव हाँ। हम्म। डॉलर तो तुम्हारा एजुकेशन हो गया। सो इफ यू गाइस आर हम्म। कंफर्टेबल कि यार लिविंग कॉस्ट कितना जाता है, अगर अपना बता सको तो अपना, या ऑन एन एवरेज एक इंटरनेशनल हम्म। स्टूडेंट का। एंड अगर लेट्स से, क्योंकि यार जैसे मैं था, अभी मैं अपना बताऊंगा तो तुम लोग पागल हो जाओगे। तो, हम्म। तो हम लोग थ्री थ्री BHK में रहते थे, 3 बेडरूम अपार्टमेंट हाँ। में रहते थे। हाँ। एंड पूरा उसका 1300 था, तो हम लोग को इंडिविजुअली 433 आता था रह हाँ। तो लाइक ये हमारा, एंड खाना पीने का इतना आता नहीं क्योंकि सब इंडियन ही हाँ। खाते थे। एंड हम्म। यूटिलिटीज भी इतना हाँ। नहीं आता, डिवाइड बाय 3 हो जाता था। तो मतलब मेरा मंथली कॉस्ट 550 तक जाता था, हाईएस्ट कह रहा हूँ 600 हाईएस्ट। तो लाइक हम्म। तुम लोग का हम्म। मंथली कॉस्ट कितना जाता था? तो ये डिपेंड। अच्छा, आप स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट थे तब की पूछ रहे हो कि अभी हाँ, आप पूछ रहे हो नहीं नहीं, जॉब अभी के अभी बाद? तो मुझे पता है तुम लोग हाँ। अभी नहीं, अभी हाँ। नहीं। तो अभी- मतलब हाँ, मतलब मेरा तो अभी भी एम है कि कम ही करूंगा, बट स्टिल अगर स्टूडेंट लाइफ का देखेंगे तो मेरा थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा पड़ता था मेहुल से, क्योंकि हम्म। मेरा रूम थोड़ा बड़ा था एंड प्राइवेट रूम था मेरा। बट मेहुल आई थिंक शेयर्ड में रहता था, तो उसका हाँ। थोड़ा सा कम पड़ता था एक्सपेंस। तो आई थिंक इट डिपेंड्स। आई थिंक मेरा पड़ता था 800, और मेहुल का आई थिंक सिर्फ 600 500 600 या पर मेरा मंथ। हाँ 500 600 तक एवरीथिंग, पड़ता था। यूटिलिटीज, ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग। हाँ, तो ओके। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्या हो जाता है, तुम लोग बहुत लाइक ट्राई करते हो बचाने का ग्रोसरीज। हाँ। जैसे हमें रटगर्स से पैंट्री में बहुत सारी चीजें मिल जाते थे, तो हाँ हम वहां से लेकर आते थे। कैंस भरे भरे स्टूडेंट रहते थे लाइफ में कैंस। लाइक तुम ट्राई करते हो कितना कम, जितना भी कम हो सकता है राइट। उतना कर सके, ये क्योंकि सेम बहुत सेम। लाइक एक्सपेंसेस तो हम बहुत लोग भी हो जाएंगे। सेम से NCSC में भी ऐसे एक लाइन, इतना बड़ा लाइन लगता था, और सब मुझे लगता था क्या सब इंडियंस ही ऐसे भले हाँ। बट वी अंडरस्टैंड यार, क्योंकि इट्स फ्री फूड भी मिलता है ना कॉलेज में, कई हाँ। बार फ्री फूड मिलता है तो हम फ्री फूड खाने चल जाते थे। हाँ, इवेंट्स पे चले जाते हैं फ्री फूड के हाँ। लिए। अच्छा नहीं नहीं, वो सेम। तो अभी भी, मैं तो अभी भी जाता हूँ, अभी भी मिल जाए ना तो। अरे मैं प्रोफेसर्स को देखा हूँ, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े जो लोग कंपनी में काम कर हाँ। रहे हैं ना, उनको तुम बोलते ना कि फ्री फूड है कॉलेज के अंदर, वो लोग भी आते हैं, हाँ। क्योंकि किसी किसी को बनाने और खरीदने का मन नहीं है, पैसे वाली बात नहीं है यहाँ पे। हाँ। बात पैसे की नहीं, पैसा आई चाहिए। एग्री। हाँ। हाँ। Okay, so I would say $600 to $800 roughly या। per month, and your course is like 18 months of course, right? या, Okay. एटीन डिपेंड्स नहीं, लाइक। 15 रहता है। Rutgers का 15 मंथ्स है ना? नहीं, 15 मंथ्स है ना? 18। 18 मंथ्स है। हाँ, August 1.5 ईयर या तो 2 ईयर्स। 15 मंथ्स ही है, क्योंकि अगस्त हम लोग ने सितंबर में स्टार्ट किया तो दिसंबर में खत्म हुआ। तो हाँ। सितंबर, ओके। हाँ ओके, 15 मंथ्स। 15। मतलब ऑल हाँ। ऑलमोस्ट ओके, ठीक है, ओके। हम्म। ओके। 50, हाँ सही बात है ओके। हाँ। सो ऑल्सो यार, मतलब कितना स्ट्रगल है, मतलब ये मुझे समझना जॉब, क्योंकि तुम लोग ना कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो। तो फर्स्ट ऑफ हाँ। ऑल चलो, तुमने कैसे करके मेहनत कर करके पढ़ाई समझ ली कि कौन फाइनेंस हम्म। में क्या है। हम्म। मुझे दो चीज समझनी है इम्पोर्टेंट, जैसे तुम फर्स्ट की कितना चैलेंजिंग है इंटरव्यू क्रैक करना। सेकंड हम्म। इज क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे ड्यूरिंग योर होल इंटरव्यू प्रोसेस। अगर हम्म। लक्ष्य, वी कैन तो स्टार्ट। एक काम करता हूँ, मैं उस वाले पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि अम, जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, मैं अपना एक्सपीरियंस को मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही मानता हूँ। तो तब क्या स्ट्रगल रहता है, क्योंकि मेहुल एक्सपीरियंस वाली बात करेगा तो उससे भी लोगों को काफ़ी आइडिया मिलेगा। हम्म। तो इसलिए वो वाला पार्ट वो बता देगा। तो जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो तुमको मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे, और तुम किस तरह से अपने उसको रेज्यूमे को हाईलाइट कर रहे हो। तो वो तो आई थिंक मैं मतलब आपसे भी मेरा बहुत बार बात होता था लास्ट 1 2 साल से, तो आपने मुझे काफ़ी हेल्प किया था उसके अंदर। तो उससे मेरा इंप्रूव हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो हम्म। वो स्ट्रगल इनिशियली रहता है, बट मुझे लगता है कि लोग कई बार क्या करते हैं ना, लोग मतलब लेथार्जिक होकर बैठ जाते हैं इंटर्नशिप सर्च के टाइम पे। क्योंकि हम्म। मेरे को और मेहुल को जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है कि द रीजन व्हाई वी वर एबल टू क्रैक दिस अर्ली, लाइक
compared to our batch also, like there are only 5 6 7 people in the whole batch right now, they who have job right now. तो हम लोगों का फायदा ये था कि मैंने और मेहुल ने काफी सारे इंटरव्यूज दिए थे इंटर्नशिप के टाइम पे, और वो काफी सारे फैक्टर से नहीं मिली, क्योंकि शायद स्पॉन्सर नहीं करते हैं कई बार, शायद कई बार ये ओवर क्वालिफाइड होगा, या उनको कोई लोकल लोकल लोग मिल जाते हैं, या हमने हम्म परफॉर्म अच्छा नहीं किया होगा। काफी सारे मैटर होते हैं, बट हम लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो गया था। हम्म एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से मॉक इंटरव्यूज हो जाते तुम्हारे, तो हम लगभग, मैंने भी 5 6 इंटरव्यूज दिए थे, इसने भी लगभग उतने इंटरव्यूज दिए थे। तो हम्म हम लोग को क्या हुआ ना, जब जॉब के टाइम पे इंटरव्यूज आते थे ना, तो हमको वापस स्क्रैच से प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं पड़ा। हम्म हम लोग मतलब प्रिपेयर्ड थे कि अच्छा जो भी आएगा संभाल लेंगे, जो भी आएगा पूछ लेंगे, क्या ही पूछ लेंगे, ज्यादा मतलब डर खत्म हो गया था वो। तो हम्म आदत हो गया था एक प्रोसेस में आने का कि हाँ एप्लीकेशन करना है, रोज के ना 40 50 एप्लीकेशन करने, मिल रहे तो नहीं मिले हम्म तो फिर वापस से देखो, वेबसाइट्स पे जाके देखो, अप्लाई करो। एंड आई पर्सनली थिंक आफ्टर 1 और 2 मंथ्स तुमको लगता है कॉल्स आने के लिए। तो मैंने एप्लीकेशन शुरू किया था सितंबर में, हम्म और मुझे अक्टूबर में मेरे को 2 3 कॉल्स आए थे, तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं दिसंबर में एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ सेमेस्टर, और आई ग्रेजुएट इन दिसंबर। ओके Then I got 2 3 calls around December. I got multiple calls around January and Feb. उन्हीं में से मुझे 2 3 ऑफर्स आए थे, जो मुझे हम्म जनवरी और उसमें आए। तो आई थिंक स्ट्रगल थोड़ा है, बट इफ यू आर लाइक हैबिचुअल ऑफ गिविंग इंटरव्यूज एंड यू आर प्रिपेयर्ड एज पर लाइक रोल्स, तो तुम्हारा हो जाता है। लाइक अभी आप मुझे पूछोगे कि कौन से जॉब के लिए क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हर इंटरव्यू का पता, लाइक इवन इफ इट्स फ्रॉम हेज फंड, क्वांट हम्म रिसर्चर रोल, आई कैन टेल यू व्हाट दे कैन आस्क। इवन इफ इट्स मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क का मेहुल बता हम्म सकता है। एंड हम्म ऑल एवरीथिंग अबाउट लाइक विच काइंड ऑफ रोल, सो वो एक्सपीरियंस हो गया काफी ज्यादा। अभी भी रैंडमली कोई भी इंटरव्यू आता है मुझे कॉल, जैसे आज ही आया, मैंने बोला हाँ कल ही कर दो, लाइक डर नहीं है अभी। तो हम्म वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ओके एंड लाइक मेहुल तुम्हारे साथ कैसा रहा है, लाइक तुम, क्योंकि आई गेस यू कम विथ लाइक 3 years ऑफ वर्किंग, हाँ एंड डेफिनेटली आई फील वर्क एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा एडेड एडवांटेज यस एज कम्पेयर टू कमिंग डायरेक्टली एज अ फ्रेशर. सो हाँ लाइक, एंड आई गेस you have got multiple offers. Okay, it's not या one two, but it's multiple. So like तुम्हारा कैसा experience रहा, when you come like from experienced candidate from India, like if you can share. तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि जब हम इंटर्नशिप हंट चालू करी थी तो मुझे ऐसे ही वही लग रहा था कि बहुत लेट हो गया, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने और लक्ष्य ने कुछ जनवरी में चालू किया था हाँ इंटर्नशिप अप्लाई करने का, जो मई में था। एंड यूएस में बहुत डिफरेंट है, तुम्हें इंटर्नशिप शायद आने से पहले ही तुम्हें अप्लाई करने चाहिए, तब जाके तुम्हें मिल जाता है। हम्म तो पर हमें फिर भी जनवरी से हम लोग हमारा रेज्यूमे बना रहे थे। एंड मैंने लक्ष्य की ही मदद ली थी इनफैक्ट टू मेक द रेज्यूमे, और शायद उसने आपसे मदद ली थी, तो इनडायरेक्टली तब से ही मदद ले रहा हूँ आपसे। That's बट cool. हाँ काफी हमें इंटरव्यूज आए, एंड उस टाइम मुझे वही लग रहा था इंटर्नशिप के टाइम जो कॉल्स हम लोग के हुए, बहुत तुम्हें पता चल जाता है कि कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी डिफरेंट है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में मेरे स्ट्रेस इंटरव्यूज होते थे, लिटरली 2 2 घंटे ऐसे हाँ तुम्हें बोलते जाएंगे तुम गलत हो, तुम गलत हो, जो भी बोल रहे हो। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही लाइट होता है। एंड लाइक स्पेशली फॉर द रोल्स जो मैंने अप्लाई किए, तो हम्म इंटर्नशिप के टाइम, हंट के टाइम मैं समझ गया था लाइक मुझे क्वांट में तो मुझे नहीं लगता मुझे मेरे से होगा, और मुझे उतना इंटरेस्ट भी नहीं था टुवर्ड्स क्वांट रिसर्च रोल्स एंड ऑल दैट। तो आई फोकस्ड मोर ऑन मार्केट रिस्क रोल्स, ऑन क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क का इतना आइडिया भी नहीं था तब एक्चुअली इंटर्नशिप के टाइम। बट मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस था, तो इवन इन इंटरव्यूज वो लोग मुझे प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं पूछते थे, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछते थे। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि तुम्हें प्रोजेक्ट्स एक तो बार बार याद करना पड़ता है, और हाँ एंड एक्सपीरियंस बिकॉज तुमने प्रॉपरली किया है, इतने लंबे टाइम तक किया है, तुम प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम्म। वो एक एडवांटेज था मुझे। एंड वो मुझे बहुत हेल्प मिला ड्यूरिंग ड्यूरिंग माय जॉब सर्च। एंड लाइक कितने एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने किए तुम दोनों ने? इंटर्नशिप के टाइम तो हम लोग ऐसे 10 15 एप्लीकेशंस करते थे एक दिन। तो मैं लक्ष्य को बोलता था ऐसे आज तो 15 20 एप्लीकेशंस कर रहा हूँ मैं, लक्ष्य तो वो भी शौक हो जाता 15 20 कैसे करते हैं। बट जॉब सर्च के टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बीच में अक्टूबर के पहले मैं ऑनेस्टली 30 40 एप्लीकेशन ही करता था, वो भी नॉट रिलीजियसली कि एक दिन सैटरडे संडे कौन करेगा इतना, क्योंकि तुम करते जाते हो एप्लीकेशन तो तुम सोचते हो कि बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, एंड तुम्हें फिर इच्छा नहीं होती, और फिर हर दिन उठ के तुम सुबह सबसे पहले उठते हो 6 7 बजे, तुम्हें
एटलीस्ट 15-20 रिजेक्ट्स तो आ जाते हैं, तो उससे भी तुम्हें बहुत डीमोटिवेशन मिलता है। बट ऑनेस्टली मैंने लाइक आपसे बात करने के बाद लाइक रियलाइज किया कि एटलीस्ट 80 to 100 एप्लीकेशंस कैसे भी ढूंढ के तुम्हें करने चाहिए। तो अक्टूबर ऑनवर्ड जब बहुत सारे रोल्स खुले थे, मैंने तब से ही एटलीस्ट आई यूज टू डू 70 to 100 एप्लीकेशंस, नॉट एवरी डे 100 क्योंकि हर दिन मिलते भी नहीं थे। बट मेरा प्रोसेस ऐसा रहता था कि मैं रात को बैठ के लिंक्डइन पे सेव करता रहता था जितने भी रोल्स मुझे दिखे। मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक टारगेट भी नहीं करता था कि सिर्फ क्वांट में चाहिए, सिर्फ क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, बस जो भी मिले मैं सेव करता था जिसमें भी मुझे इंटरव्यू प्रैक्टिस मिल सकती है, क्योंकि अगेन इंटरव्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड बिकॉज इस बार H1B का भी अटेम्प्ट था, तो मुझे जॉब चाहिए थी मार्च के पहले। तो और वो क्लॉक भी तुम्हारी चालू हो जाती है, तो तुम्हें तब जाके रियलाइज होता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस करना। तो तो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी, तो मैं 70 to 100 एप्लीकेशंस करता था रोज। मैंने एक चीज ने जो मुझे बहुत मदद की है इज, तुम्हारे पास कभी भी सामने लिखा हो ना कि तुमने कितने एप्लीकेशंस किए, तो मैं हमेशा एक रोमन नंबर ऐसे बना जाता एंड देखता था कि कल तो 70 किए, आज कैसे 70 नहीं हो रहे, कि आज कैसे ज्यादा नहीं हो रहा। तो वो मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगता था कि कल मैंने कर लिया, आज कैसे नहीं हो रहे। तो वो उसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चलता था मुझे कॉल्स कौन से आ रहे हैं। कि कभी कभार कॉल्स आते हैं तो मैं ऐसा लगता है कि ये रोल के लिए मैंने अप्लाई किया भी है कि नहीं। तो वह जाके तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन देखना पड़ता है वापस। एंड बट इवेंचुअली मुझे आए काफी कॉल्स आ गए, 6-7 कॉल्स आ गए, एंड आई वाज एबल टू क्रैक एटलीस्ट 4 of them। तो काफी ओ, अच्छा रहा। दैट्स ग्रेट। सो लाइक टोटल एप्लीकेशन कितनी की होगी, लाइक 1000 की होगी इजीली 1000 से तो इजीली ज्यादा किया या मैंने। उससे 2000 तक? हाँ प्रोबेबली। ओके। मेरा एंड डिफरेंट था थोड़ा। लक्ष्य मैं तो तुम्हारा क्योंकि कैसा था मुझे अगर? तो बहुत गालियां पड़ी है भाई मेहुल भाई से। कौन सा, सितंबर मेरे में शुरू से या किया। उससे, कौन से? दोनों आपसे दोनों। आपसे मैंने भी नहीं। दी थी थोड़ी इसको। तो सितंबर में मतलब मैं 20-30 करता था, हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, ठीक है। फिर एक अक्टूबर में पूरा बंद कर दिया। फिर आपने अक्टूबर में मुझे गाली दी थी बहुत सारी। फिर मैं बोला चलो ठीक है मैं करता हूँ, तो नवंबर में मैंने एप्लीकेशंस करी। उस नवंबर की एप्लीकेशंस का मतलब ऐसा है कि तुम एप्लीकेशंस करोगे ना, तो तुमको उसका 1 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा। तो दिसंबर में हाँ। मुझे आया था, और वो मतलब ऑलमोस्ट मेरा होने वाला था, लाइक फाइनल राउंड, 6 राउंड हुए थे, फाइनल में था। तो वो मुझे था कि हाँ जनवरी में ऑफर आ जाएगा। फिर मेरा और दिमाग खराब हुआ, बट दिसंबर जनवरी में मैंने बहुत सारी कर दी। तो आई डेंट डू लाइक 1000-2000 मैंने, लेकिन आई थिंक समवेयर अराउंड 800-900 मैंने एप्लीकेशंस करी है। बट मैं स्ट्रैटेजिकली करता था बहुत ज़्यादा। लाइक मेरे को ऐसा नहीं था, ये मुझे तब भी फिर गालियाँ देता बहुत, क्योंकि मैं लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क सब में नहीं करता था। हाँ। मैं जेडी को अच्छे से देखता था कि ये जेडी है, मतलब बहुत स्पीड बढ़ गया था मेरा इसको देखने में कि ये जेडी है। हम्म। और मुझे पता है कि मेरे पास रेज्यूमे कौन सा है मेरा। हम्म। तो 3 वर्जन ऑफ रेज्यूमे है, इसमें से मेरा कितना मैच कर रहा है। तो मैं देख लेता था जहाँ पे मेरा 80%, 70% मैच कर रहा है ना, तो मैं उसमें अप्लाई कर देता था। तो हाँ। इस वजह से मुझे कम एप्लीकेशंस में भी ज़्यादा कॉल्स आते थे। तो मुझे पता है अकाउंट भी इंपॉर्टेंट है जब तुम्हारे पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है और तुमको कुछ ना कुछ चाहिए। बट मेरा स्पेसिफिक था कि या तो मुझे मार्केट रिस्क या इस क्वांट साइड में जाना है। बट मैं, हाँ, मैं नॉर्मल क्रेडिट रिस्क या उस तरफ नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी वही है। और मैंने ये एनालाइज किया कि तुम्हारा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तुमको बहुत कॉल्स आते हैं। हम्म। लाइक मैंने देखा है कि जब जब भी मुझे कॉल आया एचआर का, कि उसने क्या देख के मुझे कॉल किया होगा, कौन सा प्रोजेक्ट देख के कॉल किया होगा, तभी मैं आपसे डिस्कस करता था कि यार ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मुझे बहुत कॉल्स आए। तो हम्म। वो उसकी वजह से मेरा कम एप्लीकेशन है, बट मुझे कॉल्स मल्टीपल आए थे। अभी लाइक आई वुड से मुझे आज ही कॉल आया। और अभी अभी मुझे मतलब ऑलमोस्ट एक एक फाइनल राउंड बाकी है मेरा, जिसमें मतलब वो ऑलमोस्ट बोल रहे कि हाँ यू आर इन। आपको हाँ। बताया था चार्ल शॉप के अंदर। एंड फिर मुझे एक और कॉल आया जिसका भी मेरा इंटरव्यू है, एक और कॉल आया। तो 3 इंटरव्यूज अभी और है। तो क्या पता पुरानी एप्लीकेशंस के और कॉल्स आते आगे। ओके, तो ओके। इसलिए। So like okay, I understand कि तुम्हारा 900 and मेहुल का हाँ। 2000 application roughly, and like from a interview, मतलब because बहुत सारे subjects अपन पढ़ते हैं, right? Derivatives, fixed income, तो तुम लोगों को दो क्वेश्चन है, एक कौन से प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे तुम्हारे होल एप्लीकेशन मतलब रेज्यूमे में, एंड सेकंड इज कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू फेल्ट कि हाँ हाँ यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सब्जेक्ट्स थे ड्यूरिंग योर मास्टर्स जर्नी जो इंटरव्यूज में पूछे गए, हम्म। अगर लक्ष्य। तो या मेहुल एक बार, मतलब तू या तेरा एक्सपीरियंस बता दे, हाँ। मेरा लंबा जाएगा। ओके। तो हाँ। मेरे रोल्स के लिए जो मैंने टारगेट किया था, तो मैं दोनों का एक्सपीरियंस बता दूं क्योंकि मुझे थोड़े क्वांट इंटरव्यूज भी आए थे। बट
इन मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क बहुत डिपेंडेंट रहता है, बट वार वाला प्रोजेक्ट इज समथिंग जो तुम्हें करना ही करना हाँ। चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री में होता ही होता है, लाइक सब लोग वो करते ही है। तो वार का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और तुम्हारा डेरिवेटिव्स और फिक्स्ड इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम्म। तो फिक्स्ड इनकम का प्रोजेक्ट्स कोई भी कर लो, डेरिवेटिव्स का ऑप्शन प्राइसिंग, ब्लैक शोल्स मॉडल, ये सब प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फील ये तीन चार प्रोजेक्ट्स बहुत, लाइक वार, ऑप्शन प्राइसिंग, एंड कोई भी फिक्स्ड इनकम का प्राइसिंग मेथड जो भी तुम करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे चेक ले लो या कोई भी CIR, ये सब कर लो। तो Right. ये प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये लोग पूछते ही है, एंड क्वांट्स में भी यूजुअली क्वांट वाले इंटरव्यूज में प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्यादा पूछते हैं। तो हम्म। उसमें आई फेल्ट, अगेन मुझे तो ऐसा था कि वो बोलते कोई भी एक समझा दो, बट तो मैं वार ही समझा देता था, क्योंकि वो इतनी बार मैंने बताया, हर एक इंटरव्यूअर ये पूछता था, वार के बारे में पूछता था। हम्म। तो उसके कोई भी वीडियोस देख ला, मैं तो वही सजेस्ट करूंगा, आपके जो भी वो वार के वीडियोस है वो बहुत हेल्पफुल रहे। बेस्ट है, हाँ। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था, कभी पूछेंगे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, मुझे वो बहुत बेसिक लगता है कि ये सब पूछ सकते हैं क्या, बट पूछते हैं लोग। Yeah. तो तुम्हें बिल्कुल हाँ। बेसिक से लेकर एकदम एंड में डिटेल तक पता होना चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में। तो हाँ, आई फील ये तीन प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. Okay. And like ओके। overall कौन सा subject you mentioned derivatives, fixed income हाँ and risk management, where is like risk management हाँ हाँ। and तुम्हें ये वाले सब्जेक्ट्स काम आए क्या, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन या डेटा साइंस मशीन लर्निंग या ये कुछ और सब्जेक्ट्स जो यू फेल्ट वाज इम्पोर्टेंट, एनीथिंग ऑन दोस लाइंस? मैंने ऑनेस्टली वो वाले रोल्स नहीं किए थे, बिकॉज मेरा अगेन मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क था, तो मुझे उसमें नहीं पूछा है। बट मुझे पता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे फॉर पीपल हु आर टारगेटिंग रोल्स इन प्रॉपर क्वांट रिसर्च रोल्स और क्वांट एनालिस्ट वाले रोल्स। तो आई थिंक प्रोबेबली लक्ष्य को सब कॉल्स आए होंगे तो बता सकते हैं। Okay, so let's shift gears to Lakshya. Lakshya, हम्म। so what do you think, क्या resume में क्या projects important थे, and then कौन से course work सबसे important थे? हाँ भाई, मैं पूरा इन एंड आउट बताऊंगा। हाँ Okay. मतलब, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मेरे को पूछे गए ना, कि मैंने एक पूरा लिस्ट बना लिया कि ये टॉपिक्स तो हर बार तुम कोई भी इंटरव्यू आ जाए क्वांट के अंदर, तुम वो अगर टॉपिक्स पढ़ के चल गए ना, तो तुम उससे बाहर कुछ नहीं पूछ रहे। तो सबसे पहली चीज जो मुझे इनिशियली रियलाइज नहीं थी, मैं सब्जेक्ट्स के टर्म्स में पहले बात करता हूँ, फिर अपन प्रोजेक्ट्स पे आएंगे। हम्म। तो जो मुझे सबसे पहले रियलाइज नहीं हुआ था कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, ये मैं क्वांट स्पेसिफिक बात करूंगा, मैं मेहुल वाले पार्ट का बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री ज्यादा काम आता है। बट जब तुम इनिशियली आ रहे हो तो वो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करते, तुमको पता भी होगा ना इंडस्ट्री के बारे में, उनको पता है कि तुम तो पता है बट तुमको नहीं पता है। हाँ। तो क्योंकि इट्स वेरी डीप, क्योंकि जब तुम बैंकिंग में घुसते हो तुमको पता चलता है कि बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक मतलब बहुत वास्ट है, ये तुम नहीं घुस पाओगे ट्रेजरी वगैरह until unless you have experience. तो जस्ट फोकस ऑन योर सब्जेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स इनिशियली, और उसमें वो लोग तुमको दे देंगे ऑफर्स। मेरे को उसी के बेस पे दो ऑफर्स आए थे, तो मैं आपको समझाता हूँ पहले। तो पहले था कोर्सेज इंपॉर्टेंट कौन से, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, इकोनोमेट्रिक्स। इसके बारे में मैंने हर बार बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज है। हम्म। फिक्स्ड इनकम से बहुत कुछ पूछेंगे। फिक्स्ड इनकम के अंदर एक एडिशनल चीज़, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट मॉडल्स पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस ही है जिसमें इंटरेस्ट रेट मॉडल्स तक पहुंचाते हैं अपने कोर्सेज को। तो इंटरेस्ट रेट मॉडल्स जो कि आपके चैनल पे अवेलेबल है, वो तो करना ही सही, उसके बारे में इन डेप्थ पढ़ना, लाइक मेक योर माइंडसेट समथिंग लाइक कि तुम उसके तह तक जाना चाहते हो। तुमको अगर कोई चीज उसमें एक भी क्लिक कर जाना कि यार ये क्यों हुआ है, जब आप नील्सन सीकल पढ़ाते हो कि B0, B1 और B2 स्लोप कर्वेचर, ये है क्या, मतलब ये कैसे काम कर रहा है, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, चैट जीपीटी करो, तो वो अच्छे इंटरव्यूज, अच्छे रोल्स क्रैक करने के लिए तुमको काम आएगा। मोस्टली इंटरव्यूज में तुमको बेसिक चीजें पूछेंगे कि हाँ कैसा होता है समझा दो, ज्यादा डीप पे नहीं जाएंगे। बट अगर तुमने ये सब चीजें आंसर करी हुई है तो तुमको हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे को नुकसान होता है इन 2-3 इंटरव्यूज में इस चीज की वजह से। तो फिक्स इनकम ऑन दिस लेवल। डेरिवेटिव्स के अंदर अब तुम जब जाते हो तो डेरिवेटिव्स के अंदर ऑप्शन प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीक्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। बट फॉर स्पेसिफिक टू क्वांट्स, तो तुमने अगर ब्लैक शोल्स मार्टिन करके रखा हुआ है, ब्लैक शोल्स मार्टिन मॉडल, बाइनोमियल ट्री मॉडल, ऑल द ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ब्लैक शोल्स मार्टिन मॉडल में पूरा इक्वेशन के ऊपर पूछा था, D1 की इक्वेशन पे। D1 की इक्वेशन में तूने इन्फिनिटी कर दिया अगर सिग्मा को, तो तेरे इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑप्शन प्राइस पे क्या पड़ेगा। तो हम्म। इसमें तुमको थोड़ा सा इंटीग्रल लिमिट्स वाला चीज लगता है, टू फाइंड आउट द ND1 एंड ND2, देन यू कैलकुलेट द ऑप्शन प्राइस। तो ये इतना डिटेल में जाना, बेसिक से स्टार्ट करो। जॉन्सी हल करके एक किताब है, उसको तुम एंड तक पढ़ो, नॉट जस्ट दी फर्स्ट 4 चैप्टर्स, क्योंकि फर्स्ट 4 चैप्टर्स आर लाइक वेरी इंट्रोडक्शन। बट Yeah. बाद में जाके वो बुक क्रेजी है, बेस्ट बुक हम्म। एवर।
टू गेट अबाउट फिक्स्ड इनकम एंड डेरिवेटिव्स। इकोनोमेट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको मतलब इकोनोमेट्रिक्स में से 90% तुमको चाहिए रिग्रेशन। हम्म। और 90% जब रिग्रेशन नहीं कि हाँ ओएलएस यूज हो गया, वो कोएफिशिएंट्स निकाल दिया, अजम्पशंस कर लिया, नहीं, इन डेप्थ जाना पड़ेगा अजम्पशंस के अंदर। क्योंकि मैंने देखा है कि काफी सारे लोग जिनको इकोनोमेट्रिक्स में ए ग्रेड्स भी आए, जब मैं उनसे कुछ इजी क्वेश्चन पूछता हूँ ना जो मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में, नहीं आंसर कर पाते वो लोग। क्योंकि वो तुमको इन डेप्थ जाना पड़ेगा, जस्ट तुम पास करने के लिए नहीं पढ़ सकते। लाइक अगेन आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। रिग्रेशन जो मैंने 10% पार्ट छोड़ा है वो है फाइनेंशियल टाइम सीरीज। 90% ऑफ द टाइम्स तुमको नहीं पूछेंगे फाइनेंशियल टाइम सीरीज, बट 10% चांस है जो तुमको पूछ सकते हैं, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तुमको अगर लीनियर रिग्रेशन अच्छे से आता है ना, तो तुमको AR MA अरीमा चार्ज तो 1% चांस तुमको नहीं पूछेंगे। हम्म। तो यहाँ तक भी तुमको पूछ लेंगे, स्टेशनरिटी तुमको पूछ लेंगे, मैक्स टू मैक्स बस इतना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इकोनोमेट्रिक्स पार्ट वाला कवर। अब टू क्रैक मोर क्वांटिटेटिव रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू क्रैक हेज फंड, यू नीड लीड कोड। तुम लीड कोड में एक्सपर्ट हो और तुमको ग्रीन बुक और रेड बुक बुक का तुमको प्रोबेबिलिटी आता है। तुमको ये दोनों चीजें आती है, और तुम बाकी, क्योंकि जब तुमको ये दोनों चीजें आती है तो बाकी जो मैंने चीजें बोली है तुमको आती होगी, हम्म। क्योंकि तुम पहले वही कंप्लीट करोगे। तो तुम लोग क्रैक्ड हो, उन लोग को बिल्कुल क्रैक्ड लोग चाहिए। मेरे से लीड कोड पूछा गया था हेज फंड के, मैंने 6 राउंड दिए थे 2 सिग्मा के अंदर, तो उन्होंने मेरे से लीड कोड पूछा था, लाइव कोडिंग सॉल्व करवाई थी। हम्म। फाइनेंस तो पूछा ही नहीं, बिल्कुल नहीं हम्म। पूछा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी और लीड कोड और कोडिंग फॉर 4 राउंड्स। जिसमें से एक जो OA आता है ऑनलाइन असेसमेंट फॉर हैकर रैंक, वो अलग है, वो 3 घंटे का अलग था, बाकी 4 राउंड्स में भी वही था। तो इसमें आप कुछ कितना पूछना चाहते लेवल हो? ऑफ प्रोग्रामिंग आना चाहिए, क्योंकि लीड कोड में इजी होता है, मीडियम होता है, हार्ड होता है। एंड आई हाँ डोंट नो, फॉर मी आई वाज सो लकी, मेरे को कभी भी प्रोग्रामिंग, लाइव प्रोग्रामिंग कभी नहीं कराई। आई डोंट नो तुम लोग का, जैसे लक्ष्य, मेहुल, तुम्हें कभी लाइव प्रोग्रामिंग कराई? हाँ, मुझे एक बार कराया था इंटर्नशिप के टाइम, बट उस टाइम ऐसा था कि उसने मुझे बोला था कि तुम कोई भी टूल यूज कर सकते हो, कोई भी एक्सेप्ट एआई टूल। तो उसने ये बोला था स्टैक ओवरफ्लो देख लो। एंड तो अगर तो वो भी तुम्हें लाइव करना पड़ता है कि तुम क्या स्टैक ओवरफ्लो दिखा रहे हो, तो पूरा स्क्रीन शेयर करके। बट बाकी फुल अदरवाइज इंटरव्यूज में, हाँ, फुल टाइम इंटरव्यूज में फुल कुछ? टाइम इंटरव्यूज में नहीं, मुझे लाइव कोडिंग नहीं था। ओके, सो फिर लक्ष्य। मुझे भी सिर्फ ये 2 सिग्मा में ही था। हम्म। तो मैं आपको लेवल का, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, लेवल वाला पॉइंट बता दो जो मेहुल ने भी बोला, उसको जो पूछा गया था। सो देर आर 2 लेवल्स। ओके, सो फर्स्ट लेवल इज बेसिक, लाइक डेटा तुम हैंडलिंग कर पाते हो नहीं कर पाते, तो हम्म। वो ऑन स्पॉट तुमको पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग यही पूछेंगे तुमको। अगर कोई कोडिंग राउंड भी आता है पहले, किसी रोल का मॉडल वैलिडेशन, मॉडल डेवलपमेंट, तो यही सब चीजें पूछेंगे। बट फॉर 2 सिग्मा स्पेसिफिकली, दे विल गो ऑन लाइक द डीपर लेवल, मीडियम और द हार्डर साइड वाला, हम्म। जहाँ पे तुम लॉजिक बिल्डिंग करते हो। कि तुम्हारे पास एक एरे है, इस एरे को इस तरह से तुमको सॉर्ट करना है कि तो लाइक पीछे से तुम जा रहे हो तो तुमको बीच में से 2 वैल्यूज मिल जाए, तो उस तरह से कुछ हम्म। क्वेश्चंस होते हैं लीड कोड यस। के। तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं। इट्स इजी फॉर पीपल हु हैव डन प्रोग्रामिंग। हम्म। बट हाँ, मेरे से सिस्टम डिजाइन करवाया था पूरा सॉल्व 2 सिग्मा के एक हम्म। इंटरव्यू में, कि तुम सिस्टम डिजाइन बनाओ पूरा ऑर्डर मैनेजमेंट का, ऊप्स यूज करके। बट हम्म। अगेन दीज आर द रोल्स विच इज जस्ट नॉट इवन 1%, लाइक 0.5% ऑफ ऑल द हम्म। जॉब्स अवेलेबल। तो बट नहीं जरूरत है, मैं तुमको बस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बट जैसे 2 सिग्मा और वैसी कंपनीज में अगर पॉइंट, जैसे .72 है, जो ये हेज फंड्स है स्पेसिफिकली, उसमें तो डेफिनेटली दे आस्क यू लीड कोड। ये यस। चाहिए ही। या। इसके बिन वो तो उनको क्रैक्ड लोग चाहिए। उनको हम्म। फर्क नहीं पड़ता तुमको बात करना आता नहीं आता, उनको बस क्रैक्ड लोग चाहिए जो प्रोबेबिलिटी, मतलब क्रेजी प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर सके। हाँ तो हाँ। वो सब चीज़ें चाहिए, कोडिंग चाहिए। तो ये अपना हो गया इस लेवल का। बट अपन बात करते हैं नॉर्मल लेवल वाले हम्म। जॉब्स की। लीनियर रिग्रेशन फाइनेंशियल टाइम सीरीज पे मैं था, वो खत्म हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई रियलाइज लेटर was little basic knowledge of stochastic calculus. What is martingales? What is submartingales? What is supermartingales? How exactly you find if any equation, stochastic equation is martingale or not? सुपर मार्टिंगल है कि नहीं, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू वगैरह थोड़ा सा, मतलब बेसिक, नॉट तुमको जो प्रॉपर डेरिवेशन करना है ये सब नहीं पूछेंगे। आइटोज लेमा क्या होता है, क्यों सॉल्व करते हैं हम आइटोज लेमा, तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो तुम कर सको, ये अगेन अ लिटिल बिट ऑफ हायर लेवल, लाइक 80%, जो 10 to 20% रोल्स, मुझे ये भी पूछा है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर तुमने ब्लैक शोल्स मॉर्टिन मॉडल अपने लिख के रखा है प्रोजेक्ट में, या ज्योमेट्रिक बाउंड मोशन लिख के रखा हुआ है, तो अगर कोई अच्छा इंटरव्यू हुआ ना, तो तुमसे पूछ लेगा कि मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मुझे बता। तू हम्म। मुझे मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन बता, तू मुझे वेरिएंस रिडक्शन टेक्निक्स बता, तू मुझे कोलेस की डिकम्पोजिशन बता, क्योंकि ये सब चीजें मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन का पार्ट है। तो अगेन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, हम्म। क्यूबिक स्प्लाइन, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंटरेस्ट रेट मॉडलिंग, जो कि आपने बताया है। सो हम्म। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पीसी एनालिसिस तुमसे पूछ सकते हैं। तो ये तुम चीज़ अगर करके रखोगे, इट्स वेरी हार्डर साइड, लाइक थोड़ा मुझे पता है डिफिकल्ट है ये सब चीज़ें। मेरे को एक इंटरव्यू में कुछ भी नहीं पूछा था, बहुत बेसिक इंटरव्यू था, जो कि मुझे फील भी नहीं हुआ कि मुझे जॉब मिला क्यों है ये। और दूसरे में पूछा था, तो मुझे वो प्राउड फील हुआ
कि भाई यही चाहिए था क्योंकि पूछ के मिला, डिजर्विंग, क्योंकि होता है ना हम्म। कि ऐसा कि ये सब पूछा, ये काम करने को मिलेगा, मजा आएगा। तो दीज आर द थिंग्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। और स्टोकेस्टिक अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमाइजेशन अगर तुम करना चाहो थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स। अगर आप बोलो तो मैं प्रोजेक्ट्स पे बात करता हूँ, उसके हाँ, पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे नहीं बताओ। नहीं, मुझे प्रोजेक्ट्स जानने कि तुम्हारे रेज्यूमे हाँ। में कैसे प्रोजेक्ट्स थे, एंड तुम्हें क्या लगता है कौन से प्रोजेक्ट पे, जैसे मुझे वैल्यू एड्रेस तो मैं सारे लोग, इसलिए मैंने वो हम्म। प्लेलिस्ट भी इसलिए बनाई थी क्योंकि हाँ। मैं मास्टर्स में था, मुझे भर भर के इंटरव्यूज आते हैं, सबका वैर तो वाज लाइक फेवरेट, ओ लेट्स स्पीक ऑन वैर, जबकि मेरा हम्म। वैर वाज लाइक लेट्स से सेकंड या थर्ड प्रोजेक्ट, एंड दे हाँ। एंड दैट्स व्हाई आई रियलाइज नहीं यार ये, क्योंकि ऑफ कोर्स उतना पता नहीं होता स्टूडेंट लाइफ में, राइट, कौन से प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो वो मुझे बैक एंड 2022 पता चल गया, तो वैर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं सबके हम्म। में वैर तो मैं बोलता ही हूँ कि सब स्टूडेंट्स को कि वो डालो। तो लक्ष्य, लाइक तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या लगा कि क्या प्रोजेक्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट थे तुम्हारे होल इंटरव्यू कॉल्स की सीरीज में? मार्केट रिस्क के अगर तुम रोल्स में जा रहे हो, और मतलब जो रोल्स होते हैं मॉडलिंग साइड के अपार्ट, जो रोल्स है, मॉडलिंग के काफ़ी सारे रोल्स है, बट जो दूसरे रोल्स होते हैं वो होते हैं तुम्हारे मार्केट रिस्क वगैरह हो गया, या फिर तुम्हारे डेरिवेटिव्स, कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी वैल्यूएशन, इन सब रिलेटेड हो गए। तो कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी वैल्यूएशन और इन सब वाले चीज़ों में जो कि रोल्स होते हैं काफ़ी सारे, इसमें तुमको चाहिए डेरिवेटिव्स और फिक्स्ड इनकम की नॉलेज। बट तुमको मार्केट रिस्क में चाहिए वैल्यूएट रिस्क, और वैल्यूएट रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग रिस्क लोगों को समझ नहीं आएगा जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, बट देर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स इन अ बैंक, ट्रेडिंग बुक एंड बैंकिंग बुक। तो ट्रेडिंग बुक इज मोस्टली ट्रेडिंग बुक के रिलेटेड जो भी काम होता है किसी बैंक में, जैसे जेपी मॉर्गन का ट्रेडिंग बुक का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। तो जेपी मॉर्गन के मोस्ट ऑफ द रोल्स के अंदर तुमको वैल्यू एट रिस्क चाहिए होगा। ट्रेडिंग बुक इज मोस्टली वैल्यू एट रिस्क एंड मार्केट रिस्क। वैल्यू एड्रेस जेपी मॉर्गन नहीं बनाया था। हाँ। हाँ, एग्जैक्टली तो वहां पे तुमको वैल्यू टेस्ट का बहुत प्रोजेक्ट चाहिए, बट इसमें मेरे को एक जो मैं पॉइंट है जो मेंशन करना चाहूंगा, अभी के टाइम पे वैल्यू टेस्ट का एक जो बेसिक प्रोजेक्ट होता है ना, नॉर्मल स्टॉक्स का तुमने डेटा लिया और तुमने डेल्टा नॉर्मल या फिर हिस्टोरिकल यूज किया, दिस इज वेरी मच सैचुरेटेड हम्म। इन अ लॉट ऑफ रेज्यूमे, यू विल फाइंड इट। क्योंकि आपने ही बात करी बहुत सारे इसके बारे में, तो अभी काफी सैचुरेट हो गया है, तो लोगों को कई बार ऐसा होता है कि कॉल्स नहीं आते हैं इवन दो दे हैव वैल्यू टेस्ट प्रोजेक्ट। तो उसमें तो एक मैं आइडिया दूंगा जो कि लोग कर सकते हैं, विच इज वैल्यू टेस्ट के अंदर पार्शियल रिवैल्यूएशन मेथड होता है। तो फुल वो रिवैल्यूएशन तुम नहीं कर पाओगे। तो वो फिक्स इनकम का होता है, एंड मैं एक्चुअली एक हाँ। वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ एक फ्रेंड के साथ, एंड सो मैं हाँ। इक्विटी, आई एम फोकस्ड ऑन इक्विटी, एंड ही विल टीच पूरा फिक्स इनकम में वेर ये फुल हाँ। रिवैल्यूएशन, पार्शियल रिवैल्यूएशन, सेंसिटिविटी हाँ। वेट, तो नाइस। या उसके तो साथ मैं काम कर रहा हूँ वो यार। बेस्ट है। फुल हम्म। रिवैल्यूएशन वेरी कॉम्प्लिकेटेड, फुल रिवैल्यूएशन तुम नहीं कर पाओगे। बट बार अगर तुमने कर लिया एक बेसिक प्रोजेक्ट, आपके चैनल पे भी देखी उन्होंने, तो तुम पार्शियल रिवैल्यूएशन कर सकते हो आइदर फॉर द डेरिवेटिव्स और फॉर द फिक्स्ड इनकम। हम्म। फिक्स्ड इनकम कर दोगे तो तुम्हारे दो प्रोजेक्ट्स कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तुमने क्या करोगे, तुमने यील्ड कर्व भी बना दिया, तुमने बॉन्ड्स को प्राइस भी कर दिया, और तुमने उस यील्ड कर्व और बॉन्ड को प्राइस करना इज बेसिकली स्टेप टू कैलकुलेट वार। हम हम्म। लोग वार स्टॉक प्राइसेस से कैलकुलेट नहीं करते हैं, रियल रियल वर्ल्ड में स्टॉक पे ज्यादा लोग कर नहीं रहे हैं, रियल वर्ल्ड में लोग पोर्टफोलियोज पे करते हैं। पोर्टफोलियोज कंसिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स एंड फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स, विच हैज नो नॉन लीनियर पे ऑफ, और नॉन लीनियर पे ऑफ के लिए तुमको रीप्राइस करना पड़ता है, विच इज बेसिकली रीवैल्यूएशन। तो पार्शियल रिवैल्यूएशन पे वैल्यू एट रिस्क का प्रोजेक्ट बनाओ, जो कि तुमको इतना बड़ा पुश देगा कि लोगों को मतलब। और ये जो मुझे डाउट लगा, लोग बोलते हैं कि सिस्टम के थ्रू जाता है, सिस्टम के थ्रू जाता है रेज्यूमे, बट आई डोंट थिंक इतना ज्यादा जा रहा है। पार्सिंग होती है एक लेवल तक, बट इवेंचुअली एचआर हायरिंग मैनेजर को रेज्यूमे भेजता है, और Yeah. वो ही तुम्हारा रेज्यूमे पिक कर रहा है। और उसमें तुमने अगर बकवास लिख कर रखा है तो नहीं करेगा वो पिक। तो तुम्हारा ये अगर प्रोजेक्ट है, तो उसको लगेगा कि बंदा स्मार्ट है, तो तुमको वो हम्म। कॉल करेगा इवन दो इफ यू हैव लेस एक्सपीरियंस। तो मुझे भी 3-4 साल वाले एक्सपीरियंस से भी कॉल्स आए हैं, बिकॉज माई रेज्यूमे वॉज गुड। तो हम्म। अगेन वैल्यू एट रिस्क वाला हो गया। ब्लैक शोल्स मर्टिन मॉडल एंड फिक्स्ड इनकम, वो भी इसके अंदर कंबाइन कर सकते हो तुम लोग। ब्लैक शोल्स मर्टिन मॉडल के अंदर अगेन जो मैंने बताया न्यूमेरिकल वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। दे डू आस्क हाउ टू मेक मॉन्टे कार्लो इफेक्टिव, तो हम्म। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड इनकम में मेहुल ने भी बात किया था कि यील्ड कर्व फॉर्मेशन एंड बॉन्ड प्राइसिंग के बेसिक्स बहुत काम आते हैं। हम्म। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को तुम कैसे प्राइस करते हो, क्रेडिट रिस्क वाला एलिमेंट क्या होता है उसके अंदर, हम्म। क्रेडिट स्प्रेड सॉरी, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो। विच नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द रोल्स, विच इज़ मॉडल डेवलपमेंट एंड मॉडल वैलिडेशन। टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जो कि तुम किसी पे भी बना सकते हो, लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड अजम्पशन सेटिस्फाई करके अच्छा प्रोजेक्ट। एंड वन प्रोजेक्ट विच रियली हेल्प मी इन ऑल द इंटरव्यूज, लाइक वो मैंने हायरिंग मैनेजर को और जो भी इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको मतलब हंसते हुए देखा है कि भाई इसको पता है। तो हम्म। वो इंपॉर्टेंट वो प्रोजेक्ट है, वो है क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। हम्म। क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब वो भी क्या हो रहा है ना, उसमें भी लोग सैचुरेट कर रहे हैं।
उसको भी लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके अपने उसमें रेज्यूमे में डाल रहे हैं। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी, 10 में से सिर्फ 2 लोगों को पता है कि वो प्रोजेक्ट को डिटेल में कैसे सॉल्व करते हैं। when you when someone asks like what did you do in this project and you start explaining, सामने वाले को तुम्हारे एक्सप्लेनेशन से पता चल जाएगा कि तुमने कितना किया है। राइट। तो डालना इज नॉट इम्पोर्टेंट, तुम उसको स्क्रैच से करो। क्योंकि आई थिंक सिद्धि को आप जानते हो, सिद्धि राज और मैंने उस प्रोजेक्ट को इन डिटेल मतलब 3-4 दिन लेके पूरा सॉल्व किया था। तो हम्म। हम लोग को मतलब तुम नींद में भी पूछ लोगे ना, तो वेन एवर आई एम आस्क्ड अबाउट दैट प्रोजेक्ट आई स्पीक फॉर 20 minutes एटलीस्ट। ओके। एंड द इंटरव्यूअर वॉज इम्प्रेस्ड, लाइक जो मेरा मुझे ईवाई से जो मुझे ऑफर आया था, द इंटरव्यूअर वॉज इम्प्रेस्ड लास्ट वाले इंटरव्यू में कि मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन किसी ने किया नहीं। वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मुझे लगभग 6-7 कॉल्स आए हैं सिर्फ उसी प्रोजेक्ट से। तो वो प्रोजेक्ट डाल दो। एंड ऑल्सो वन मोर प्रोजेक्ट इज SR11 7। बैंक में तुम हम्म। कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो बैंक में तुम्हारा SR11 7 एंड बेजल 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। ओके। वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट अगर तुम डाल के रखा है इट्स गुड। तो तो मैं एक यही है मेरी रिकैप कर सजेशन। देता हूँ। वैल्यू एट रिस्क, ऑप्शन प्राइसिंग में ब्लैक शॉल बाइनोमियल, देन मोंटी कार्लो एंड वेरिएंस रिडक्शन, देन यू हम्म। सेड अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडलिंग एंड टेस्टिंग assumptions, एंड देन हम्म। SR11 7 फ्रेमवर्क, एंड देन वी हैव बेसल 3 के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स हो तो अगर राइट। क्रेडिट रिस्क। ओके, एंड क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट या। रिस्क। ओके। क्रेडिट रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। या अभी मेरे को ये चीज जानना है कि यार अभी क्या होता है कि अब लेट्स कम बैक टू मतलब अब ये तो हो गया इंटरव्यू, नाउ यू गाइस हैव जॉब राइट, एंड हाँ। यू गाइस हैव लाइक मल्टीपल ऑफर है, सभी ने एक दो ऑफर है। तो लाइक क्योंकि यार बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ही है अपने जो पॉडकास्ट देखते हैं राइट, यार हम्म। क्या होता है कि इतना अपफ्रंट के बहुत लोग एजुकेशन लोन लेके आते हैं। हम्म। तो तुम लोग को क्या लगता है कि ये सही चॉइस है लोन लेके आओ, या बिकॉज गिवन दैट तुम लोग को सैलरीज पता है कि कितना है, तो तुम्हें क्या लगता है वर्थ द इन्वेस्टमेंट, वर्थ द रिस्क? ऑफ कोर्स बहुत हार्ड वर्क है, बट मेहुल या। लाइक व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट क्या लाइक? लगता है मेहुल, तूने सही क्या गलत किया? नहीं, मुझे डेफिनेटली लगता है कि मैंने सही किया, बिकॉज ऑनेस्टली तुम इधर आके जब काम करना चालू करते हो, और आई एम टॉकिंग ऑफ समवन जो इंडिया में काम कर चुका है, तो या इंडिया में तुम्हें 90% लोगों का पता है कि कैसे काम करते हैं, कैसा जैसे वर्क लाइफ भाई बैलेंस रहता रगड़ है, देते हैं कैसा या। कल्चर रहता है। तो इधर आके तुम्हें इम्पोर्टेंस समझ आती है, क्योंकि मेरा ऑनेस्टली अभी 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, एंड पीपल मैं जब भी जिनसे कनेक्ट करता हूँ, या कितने भी सीनियर लोग हो गए देर, कभी भी टाइम तुम उनके साथ बुक कर लो, तुम उनके साथ बात कर लो, तुम हमेशा तुम्हारी करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। वो यही बात करते हैं कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे रेज्यूमे में अच्छा दिखेगा एंड तुम ग्रो कर सकते हो। तो यूएस में आके तुम्हारे पास फाइनेंस में जितने ऑप्शंस है वो कहीं पे नहीं है। राइट। नॉट लंदन, नॉट सिंगापुर, नॉट ऑस्ट्रेलिया, नोवेयर। तो आई डेफिनेटली फील इधर आके तुम्हारा, स्पेशली क्योंकि तुम 2 साल में इजिली तुम्हारा लोन रीपे कर सकते हो, इवन अगर तुम्हारे पास कोई पार्ट टाइम नहीं है। ऑनेस्टली मेरे पास कोई पार्ट टाइम नहीं था, एंड आई हैव कैलकुलेटेड इट, एंड आई फील कि मैं 2 इयर्स में इजिली रीपे कर पाऊंगा मेरा जो भी एजुकेशन लोन है। एंड ऑब्वियसली 2 इयर्स में ग्रोथ भी बहुत हो ही जाती है। यहाँ पे लोग हर 1.5-2 साल में शिफ्ट होते रहते हैं, एंड तुम्हें जंप जो मिलता है वो कहीं पे नहीं मिलेगा। एंड या ऐसा भी बात नहीं है कि तुम जैसे मैं लिक्विडिटी रिस्क में हूँ, मुझे यही बोलते हैं कि तुम फर्स्ट लाइन वालों से भी बात कर सकते हो, तुम उधर भी जा सकते हो। मेरा खुद का मैनेजर बोलता है कि मैं 12 साल में 8 डिफरेंट पोजीशंस में कर चुका हूँ टीडी में, एंड कोई बुरा नहीं मानता, कोई बोलता नहीं कि ये बार बार इधर से उधर क्यों जाता है। तो आई फील ये कल्चर सिर्फ इधर यूएस में ही है एज ऑफ नाउ, तो जो मैंने इंडिया में एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से। इन तो डेफिनेटली कमिंग टू यूएस इज अ राइट थिंग टू डू मतलब फॉर द इंडिया में मास्टर। मैंने भी पीडब्ल्यू से में काम किया है 12-14 घंटे, एंड हाँ। मैं तो बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ, क्योंकि अब 12-14 घंटे आप अगर आप ऑफिस में बिता रहे हो तो आप अपस्किल कब करोगे राइट? एग्जैक्टली। एंड हम्म। कितने बार ये भी होता है कि यू आर जस्ट सिटिंग देयर बिकॉज आपके कलीग्स ही वैसे हैं, यू डोंट एग्जैक्टली। रियली वांट हाँ। टू सिट देयर। तो no, no, I understand. And like Lakshya, what do you think on that? भाई तुम्हारा हाँ। तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा लास्ट पॉडकास्ट इतना हिट गया है हमें मतलब अब रॉ तो रॉ रॉ एंड रियल बातें थी इसलिए हाँ, उसमें। एंड उस टाइम तुम्हारे पास जॉब भी नहीं था, अब यू हैव जॉब, तो लाइक व्हाट डू यू हाँ, थिंक यार? मतलब यार मैं थोड़ा सा कैवियाट देना चाहूंगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे रिसेंटली वो पॉडकास्ट की वजह से है ना, ऑलमोस्ट लाइक 30-40-50 पीपल लोगों ने मतलब मुझे रीच आउट किया है। एंड उनमें से मैं
20-25 के साथ मैं कनेक्ट हुआ हूँ कॉल पे, मतलब बेस्ड ऑन देयर कि उनको एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, क्योंकि सबको ये तो नहीं बता सकता कि हाँ ऐसे ऐसे क्वांट्स पढ़ लो, वो तो आपके चैनल पे है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ में, लाइक रिस्क में तुमको आराम से अच्छे रोल्स मिल सकते हैं, थोड़ा अगर तुमने किया हुआ है तो। एमआरएम वगैरह के काफ़ी रोल्स हैं मॉर्गन स्टैनलीज के अंदर, मेरे को भी 6 महीने का इंटर्नशिप ऑफर ऑफर हुआ था, एंड दे वांटेड टू कन्वर्ट इट टू फुल टाइम, बट अगेन मुझे रटगर्स में मिल गया था फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली, तो मैं नहीं लिया। बट अगेन अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है तो ज़रूर हेल्प करता है। बट अगेन अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो ना, कि मतलब एक एक ये सब तो सारे वेरिएबल्स है, एक ही वेरिएबल तुम्हारे कंट्रोल में जो कि तुम हो। हम्म। तो अगर उस वेरिएबल को तुमने अपने हाथ में कंट्रोल में जो रख लिया है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैं मेहनत कर लूंगा लेकिन करते नहीं है, ये मैं नोटिस किया हूँ। तो अगर तुमने वो वेरिएबल को कंट्रोल करके रखा है ना, तो तुम आओ, वर्थ टेकिंग रिस्क है ये, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम आ सकते हो और तुमको अच्छे मतलब रोल्स मिलेंगे, और इवेंचुअली क्वांट ऐसा है ना कि तुमको आराम से 95 तो आराम से इजीली मिलता ही है। और हम्म। तुमको 95 भी अगर न्यूयॉर्क में भी मिल रहा है ना, तब भी मैक्स टू मैक्स 2.5 साल में तुम लोन चुका दोगे, ओके। क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स है। तो इजीली मुझे लगता है कि लोगों को आना चाहिए और करना चाहिए। और अगेन अपॉर्चुनिटी इतनी है, क्योंकि मेरा भी खुद का रोल ईवाई में कंसल्टिंग के अंदर है। तो आई विल बी वर्किंग एवरी 2 और 3 मंथ्स इन एवरी काइंड ऑफ रिस्क, मार्केट रिस्क, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क, बैंकिंग साइड, ट्रेडिंग बुक साइड। तो ये सब एक्सपीरियंस तुमको है ना इंडिया में नहीं मिलते हैं। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इट्स लाइक बैक एंड काइंड ऑफ रोल है, और वही हम्म। 12-14 घंटे काम करेंगे, पैसा भी नहीं देंगे उसका। तो हाँ, वो या एक इम्पोर्टेंट बात रह गई। ढाई पैसा महीने भी में नहीं मैं 2.5 महीने मिलेगा। में छोड़ा इसलिए था, क्योंकि वो तुम मेरे को मुंबई बुला रहे हो भाई, और मेरे को नहीं करना रात को 10 बजे तक काम। और कैसा होता है ना कि समथिंग कॉल्ड दस बजे बीएयू, तो दस which is बजे तो तुम जल्दी बोल रहे हो, मैं तो रात के 2-2 बजे तक बैठ। हाँ, सेम सेम। पीडब्ल्यूसी है, क्योंकि दे आउटसोर्स ना। तो इंडिया में कैसा है ना कि मोस्टली जो वर्क है वो बीएयू है। बीएयू इज बेसिकली बिजनेस एज यूजुअल, जो कि तुमको रोजमर्रा तो जो तुमको काम करना होता है उसको बीएयू बोलते हैं। तो सारे काम है वहाँ बीएयू में। ऐसा नहीं है कि तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कि तुमने मतलब सोचा कि 2 घंटे का ब्रेक लूंगा रात को काम करूंगा, नहीं। तुमको बैठे रहना है, तुमको कंप्लीट करने, क्योंकि तुम कंप्लीट काम नहीं करोगे दूसरा का काम कंप्लीट नहीं होगा। तो बीएयू के काम मुझे बहुत बेकार लगते थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया जॉब। तो यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, आई एग्री। Okay. So guys, almost like 1 घंटे का हो गया है। Any last suggestions? क्योंकि बीट एनीथिंग यार, बहुत सारे बीकॉम लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि थोड़ा हवा तो बना हुआ है इंडिया में, तो हम्म। स्पेसिफिकली यूसी की सिर्फ आईआईटीज में ही लोगों को कंट्रोल्स दे रहे हैं, जो कि मुझे तो हाँ। एकदम स्टूपिड लगता है, एकदम स्टूपिड। मतलब मुझे तो सेंस ही समझ नहीं रहता है कि, बट आई गेस एवरी फर्म हैज देयर स्टैंडर्ड एंड पीपल लाइक टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक, बीकॉम या कौन जो सीए बैकग्राउंड से है, बीबीए, जो ये लोग, या बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स हो गया, सो बीट यूएस और इंडिया, आई नो थोड़ा डेमोग्राफिक्स का फर्क आ जाता है, बट इज इट पॉसिबल टू ट्रांजिशन इनटू क्वांट फाइनेंस, लाइक एनी या मतलब कुछ उस पर एडवाइस देना चाहो स्टूडेंट्स को, जिनको जो सोच रहे हैं बट दे आर इन वेरी मच डिलेमा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एनी लास्ट सजेशंस फॉर देम? बताओ सीए साहब। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आई फील कुछ फ्यू चीजें तुम्हें करनी है। तो एक, अगर तुम कोई भी बैकग्राउंड से हो, तुम आर्ट से भी आ जाओ, तुम्हें अगर क्वांट करना है, तुम 1 साल प्रिपेयर करो, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। फिर इधर आके तुम्हारा, ठीक है, कोर्स वर्क पे उतना ध्यान नहीं दे पाते बिकॉज तुम्हें 100 चीजें करनी पड़ती है, बट फोकस ऑन नेटवर्किंग विद पीपल। तुम समझो कौन से टाइप ऑफ रोल्स में तुम्हें घुसना है, लाइक एटलीस्ट तुम्हें इंटर्नशिप हंट के बाद समझ आ जाना चाहिए कि कौन से रोल्स में तुम्हें तुम्हें मिल सकता है, एंड स्पेशली जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। एंड when you apply for jobs, I would still recommend do 170 to 100 applications because that was my strategy. मतलब सबका अलग होगा, but that is something that worked for me. And honestly I don't feel कि ऐसा कोई भी है जो इधर आके कॉन्स करेगा एंड उसको इवेंचुअली जॉब नहीं लगेगी। ऑलमोस्ट सबको मुझे तो आई एम नेवर हर्ड ऑफ एनीवन जो वापस गया है बिकॉज उसको जॉब नहीं लगा है। कुछ लोग चले जाते हैं वापस बिकॉज दे डोंट वांट टू वर्क समटाइम्स इन यूएस, दे हैव द लग्जरी टू डू दैट, but come here, experience it, experience the college, experience your work, and if you want you can anyways go back after 2 years, but you would never feel like, क्योंकि तुम्हें opportunities ही इतने अच्छे मिल रहे हैं। तो definitely I would suggest anyone to come into this field. एंड लाइक लक्ष्य हाँ। हमारे लाइक नहीं व्हाट डू यू से भाई? तो यार मुझे तो ऑनेस्ट लगता है आना चाहिए। बट द थिंग इज कि तुम जब आ रहे हो ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, तुम किसी भी कॉलेज में आओ फर्क नहीं पड़ता, बट तुम किस ग्रुप के अंदर हो ना वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि तुम्हारे जो ग्रुप की एनर्जी है वो डिसाइड करती है कि तुम लोग को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी।
हम्म। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे मेरा जो दोस्तों का ग्रुप है, हम लोग को जो इंटरव्यूज आते हैं ना, मतलब बहुत क्रेजी इंटरव्यूज आते हैं, लाइक क्रेजी इंटरव्यूज, लाइक दे आस्क रियली गुड क्वेश्चंस, एंड व्हेन पीपल आर आस्किंग गुड क्वेश्चंस, दिस मींस दैट दिस जॉब रियली इज रियली गुड, कि तुम फ्यूचर में पैसा मिले नहीं मिले लेकिन तुम ग्रो खतरनाक करोगे। बट फिर हम्म। मैं देखा हूँ लोगों को, कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ग्रुप्स, एंड उन ग्रुप्स को सेम तरह के इंटरव्यूज आते हैं। ये पता नहीं क्या है स्ट्रैटेजी है, बिकॉज आई थिंक मे बी दे आर स्टडिंग इन द सेम वे, और जो भी है, तो तुम अच्छे ग्रुप के अंदर आओ, कोहोर्ट में आओ, जो भी तुम्हारा आसपास के लोग हैं, और इवेंचुअली तुम सब मिलके मेहनत करोगे तो तुम क्रैक कर लोगे। और मुझे लगता नहीं कि डिफिकल्ट है जॉब वगैरह, डिफिकल्ट है ऑनेस्टली, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि डिफिकल्ट नहीं है बट पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ। पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेहनत करोगे और पढ़ रहे हो, एवरीथिंग इज लाइक अ चेन इफेक्ट ना, कि तुमने हम्म। पढ़ लिया तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। जस्ट मेक श्योर दैट जो पीसेस तुम लगा रहे हो, स्टार्टिंग से पीसेस अच्छे से लगाओ, तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस और तुमको इवेंचुअली मिल जाएगा। बात का इतना दूर का सोच कर रखोगे ना, तो इवेंचुअली अभी भी घबरा जाओगे और अभी भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम्म। बात का लोग, जैसे इंडिया में भी मैं काफी लोगों से बात किया, वो इतना टेंशन लेते कि भाई मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने बोला तू उसके लिए अभी खुद से कितनी कोशिश किया है, तूने पढ़ के देखा, ऑप्शंस आता है, डेरिवेटिव्स आता है, फिक्स इनकम आता है, स्टेप बाय स्टेप लेना। तो धीरे धीरे अगर स्टेप बाय स्टेप तो लेने लगेगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तेरे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। सेम मुझे ऐसा पूछना नहीं पड़ा था कि अच्छा मुझे ये सब आता है, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे अपने आप कॉन्फिडेंस आया, मैंने देखा कि अच्छा मेरे एक्सपीरियंस वाले को इसको जॉब मिल गया, तो ठीक है मुझे भी मिल जाएगा। अभी जो ईवाई में भी मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, जो दो लोग जिनको मैं जानता था, बोथ ऑफ देम, आई टॉक टू देम इन लाइक 2020-21, एंड राइट नाउ दे आर लाइक मैनेजर एंड सीनियर कंसल्टेंट, लाइक वे अबव देन मी, एंड आई डिड लाइक, एंड दे आर फ्रॉम कोलंबिया एंड एनवायू। तो तुमको नहीं पता तुम इवेंचुअली कहाँ जाओगे, राइट। किस लोगों के साथ बैठोगे, तो इट डिपेंड्स what kind of people you are talking to and what kind of people you are like connected with, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा होता है वो रिपल इफेक्ट साथ में ओके। लोग। ओके। हम्म। डेफिनेटली हाँ। यार। आई गेस काफी काफी अच्छा पॉडकास्ट हुआ है। एंड लाइक हाँ। एनी भाई, सो मेहुल या लक्ष्य, एनी लास्ट सजेशंस जो तुम अगर है तो, लाइक तुम्हारे मन में कुछ है, हम्म। स्टूडेंट्स को कुछ बोलना है या एनीथिंग, हम्म। अगर लास्ट एनी लास्ट रिकमेंडेशन सजेशन, कुछ करना है, पार्टी करनी चाहिए यूएस आई तो बहुत हवा है, अरे ये इंस्टाग्राम पे वही दिखाते ना, अरे पार्टी हाँ। और फिर आप मैथ की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, फाइनेंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, लाइक एनी एनी लास्ट रिकमेंडेशंस या कुछ भी अगर है तो, अदरवाइज इट्स ग्रेट यार। वो अलग सेक्शन ऑफ पीपल है जो कि पार्टीज कर रहे हैं, हाँ। करते हैं कुछ लोग, डिपेंड करता है। जैसे आई थिंक मैं और मेहुल जहाँ से आते हैं, वहाँ पे हम लोग का इतना पार्टी का सीन था नहीं। बट मेरे काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि लाइक मुंबई साइड से हैं, तो लाइक इट डजेंट मीन दैट दे आर रॉन्ग, देयर इज हम्म। नथिंग रॉन्ग और राइट। तुम करना चाहो कर सकते हो, तुमको लगे सही तुम्हारे लिए करो। मैं इनिशियली नहीं किया था, फर्स्ट ईयर ऑफ जो मेरा पूरा था एजुकेशन, फर्स्ट 2 सेमेस्टर में कुछ नहीं किया हूँ पार्टीज वगैरह, बस लोगों के साथ अच्छा गेट टुगेदर हो गया, नॉर्मल, ठीक है। हाँ, समर से मैंने बहुत पार्टीज करी है, बट वो मैंने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में मेहनत इतनी कर ली थी कि हो गया था कि हाँ अभी श्योरिटी है कि भाई इतने राउंड्स ऑफ इंटर्नशिप के आ गए ना, तो हाँ जॉब भी लग जाएगी। तो हम्म। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो तुम्हारा मन है तो करो, लेकिन वो इतना हवा बना के मत आओ, आगे इवेंचुअली तुमको मेहनत ही करनी है, नौकरी करनी है, पैसा अच्छा मिलेगा, बहुत है, उसमें खुश रहो। पार्टी करने का मन है, कोई मना नहीं कर रहा, दोस्त वैसे बना लो, लोगों से बातचीत करो, और आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में श्रवण ने बताया था कि कैसे दोस्त बना सकते हैं, सब कुछ ये सब, तो वो देख सकते हैं और वो फिगर आउट कर लेंगे। मेहुल हाँ। देंगे। मैं तो ये बोलूंगा कि हाँ पार्टी करो। मतलब पार्टी तो कर लो। आई वुड से सब लाइक डिपेंड करता है तुम कैसे, लाइक तुम्हें कैसा पसंद है। बट इधर यूएस आके तुम्हें एक चीज जरूर करना है, तुम्हें मोटिवेटेड बहुत रहना है। क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा बहुत बार होगा, तुम इंटरव्यू इतना अच्छा दोगे, क्योंकि मेरा और लक्ष्य के साथ भी बहुत होता था कि हम बोलते थे कि इतना अच्छा इंटरव्यू गया है कि जॉब मैनेजर लग ही पोजीशन गई है, ऑफर लग करेगा गई है। बट जब तक मैनेजर। तुम जॉब जिस दिन तुम ऑफिस घुसो तब तुम समझना कि तुम्हारी जॉब लग गई है। हाँ। तो मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किलें आती है बट ऑलमोस्ट ईच प्रॉब्लम का सलूशन तो है ही। तो हम्म। लाइक मैं ऑनेस्टली जब मैं एप्लीकेशंस करता था, मुझे याद है मैं मेहुल को कॉल करता था, बोलता था कि कुछ आ नहीं रहा, बट वो मोटिवेशन मिलता था कि तू 30-40 कर रहा है तो मुझे बोल भी मत करते रहो हाँ। एप्लीकेशन। एंड वो वर्क बात करा, भी मत मुझे कर। ऑलमोस्ट हाँ। एवरी अदर वीक इंटरव्यूज रहते थे। तो जस्ट बीइंग मोटिवेटेड एंड फॉर एवरीथिंग, पढ़ाई हो या कोई भी प्रॉब्लम आए तुम्हारे पास, मोटिवेटेड रहो, सब हो हाँ। जाएगा। मैंने एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक वही बोला है। रहो। इन्होंने मेरे से पूछा कि तूने कितनी एप्लीकेशन करी, मैंने बोला 70-80। बोला क्या बात है, पर वीक?
बोले कि कुछ कर नहीं रहे लक्ष्य, फिर तुम मैं ना बोलो कि जॉब नहीं लग रही। मुझे लगा मैं पहले ये बता पर डे कह बताओ। रहा है, फिर बोलता पर वीक। कहाँ से इंटरव्यू कि भाई पहले। नहीं, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। बट हाँ, मैंने ऑनेस्टली कम करी है, बट स्टिल वो मेरा स्ट्रैटेजी अलग था। बट तुमको मुझे लगता है करना चाहिए, अगर तुम्हारा स्पेसिफिक कोई गोल नहीं है ना, तो मल्टीपल करो, जितना मिल रहा है सब करो। तो इसलिए Cool guys, cool. हाँ। So thank you Lakshay, thank you Mehul for हाँ। joining, and काफी I hope कि काफी जो BCom and CA aspirants है जिनको quant में आना है, तो I hope this helps them. Yes. हाँ, डेफिनेटली Thank डेफिनेटली। you, thank you guys, Yeah. thank you so much. सब, नो Thank वरीज। you.